जमा से पहले मर्द पुदीने वाला पानी पी ले तो मर्द की मुन्नी गोंद की तरह गाढ़ी निकलती है। औरत का पूरा लुत्फ लेना है तो औरत को अदरक वाले पानी का एक घूंट पी कर मुबाशरत किया करो। औरत की छातियों को बड़ा करना है तो औरत की छातियों पर नींबू के कतरे डालकर मसला करो, छातियां बड़ी हो जाएंगी। मुबाशरत के दौरान औरत के बाएं बाहों पर गुदगुदी करने से औरत जल्दी फारिग हो जाती है। औरत जब बाएं जानिब होकर सोई हो तो समझ जाओ वो मुबाशरत करना चाहती है। खरबूजा खाकर औरत के साथ मुबाशरत करने से मर्द 40 मिनट से पहले फारिग नहीं होता। औरत को देर से फारिग करना है तो औरत को जमा से पहले 3 केले एक साथ खिला दो। जिस औरत के होंठ पतले होते हैं ऐसी औरत नफ्स को हाथ में लेने की शौकीन होती है। औरत को खड़े होकर जमा करने से मर्द का नफ्स लंबा होना शुरू हो जाता है। जो औरत स्याह रंग के लिबास ज्यादा पहनती हैं ऐसी औरतें जमा की बेहद शौकीन होती हैं। जिस औरत की शर्मगाह काली हो शर्मगाह पर पान के पत्ते मसल दिया करो, शर्मगाह लाल सुर्ख हो जाएगी। 45 साल औरत की खुली शर्मगाह को 16 साल जैसी बनाना चाहते हो तो औरत की शर्मगाह में गेंदे के फूल की पत्तियों को शर्मगाह में रख दिया करो। कुछ दिन में शर्मगाह 16 साल जैसी टाइट और सुर्ख हो जाएगी। नफ्स को घोड़े जैसा करना चाहते हो तो औरत को झोली में बिठाकर जमा किया करो। घुंघराले बालों वाली औरत मर्द को 45 मिनट से पहले फारिग नहीं होने देती। अगर लुत्फ लेना है तो घुंघराले बालों वाली औरत से निकाह करो। नफ्स की मोटाई में इजाफा चाहते हो तो बदख के अंडे खाया करो। नफ्स की मोटाई 2 इंच तक बढ़ जाएगी, आजमा के देख ले। औरत को उबले हुए आलू खिलाकर जमा करने से शर्मगाह और टाइट हो जाती है। जमा के दौरान पानी पीने से गुरेज करो वरना तुम्हारे नफ्स की रगें सुकड़ जाएंगी। जब फारिग होने लगो तो अपनी नाफ पर अंगूठा रख दो, मन्नी आते आते रुक जाएगी। औरत करीब ना आने देती हो तो औरत की नाफ में लहसुन रख दो, औरत में शहवत उभर आएगी। जमा के फौरन बाद नीम गर्म पानी पीने से नफ्स में दोबारा से ताकत और कुव्वत आ जाती है। औरत को पहली बार में हमला करना है तो औरत को आड़ू खिलाकर जमा करो, पहली ही बार में हमला हो जाएगी। जब औरत की छातियां उभर आए उस वक्त औरत के साथ जमा करो, औरत को पूरी खुशी देता है। औरत के बालों को बांधकर जमा करने से औरत में शहावत बढ़ जाती है। खाना खाकर कभी भी औरत से जमा ना करो वरना तुम्हारे पेट की चर्बी बढ़ना शुरू हो जाएगी। औरत को जमा के लिए तैयार करना है तो औरत की छोटी उंगली को मुंह में डाल लो। औरत ऐसी गर्म होगी जैसे लोहा आग में जाकर गर्म होता है। खाली पेट जमा करने में सियत है और नफ्स 100 साल तक बूढ़ा नहीं होता। उम्मीद करता हूँ आज की ये मेरी वीडियो आप सब दोस्तों को अच्छी लगी होगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ में बेल का घंटा भी दबाएं, लाइक करें और শেয়ার करें अपने दोस्तों के साथ। বন্ধুরা আমি তোমাদের প্রিয় আরবি আপু, আজ আমি তোমাদের জন্য নিয়ে এসেছি নতুন একটি গল্প। আশা করি আজকের গল্পটি অনেক মজাদার হবে, তাই গল্পটি শোনার আগে অবশ্যই হেডফোন ব্যবহার করো। তাহলে চলো আজকের গল্পটি শুরু করি। আমার নাম রাজু বালা, বয়স 26 বছর, যাতে নাম শুদ্র। বাবার নাম বিনু বালা, বয়স 56 বছর। মায়ের নাম মিনি বালা, বয়স 44 বছর। আমরা গ্রামে মানে শহরতলিতে থাকি। বাবা চাকরি করেন। বাবা খুব সুন্দর দেখতে। আমার দাদু বাবার চাকরির ব্যবস্থা করে দেন আর সেই সত্ত্বে বাবা মাকে বিয়ে করেন। আমার মায়ের একটাই দোষ, কালো গায়ের রং। এমনি মা দেখতে অতটা সুন্দরী না, তবে দেখতে খারাপ নয়, শুধু রং কালো। বাবা মায়ের বিবাহিত জীবন 20 বছর ভালোই চলছিল, কিন্তু সমস্যা হলো বাবার বদলি হওয়ার পরে। বাবা শিলিগুড়ি থেকে কলকাতা বদলি হয়ে আসেন। তারপরে বাবার খারাপ কাজ ধরা পড়ে যায়। বাবা দ্বিতীয় বিবাহ করছেন, যেটা আমরা জানতে পারি। বাবার দ্বিতীয় পক্ষের এক কন্যা আছে যার বয়স এখন 17 বছর ও আমার সৎ মা আছেন, তবে ওদের সাথে আমাদের এখন দেখা হয়নি। বাবা মায়ের মধ্যে অনেক অশান্তি। বাবা বাড়িতে খুব কমই আসেন। আমার কাছে আমাদের চলার মতন টাকা দেন বাবা, তবে সত্যি বলতে কি বাবা আমাকে ভীষণ ভালোবাসে, আমাকে ফোন করে। মা আমার কাছে এই নিয়ে অনেক দুঃখ করে বাবা এরকম করেছে। আমার মা সত্যি খুব শান্ত প্রকৃতির। বাবার অন্যায় মুখ বুঝে সহ্য করে যাচ্ছেন। 6 মাস হয়ে গেল বাবা বদলি হয়ে এসেছেন, কিন্তু আমরা জানার পরে আর বাবা বাড়িতে রাত কাটানি। মাঝে মাঝে আসেন কিন্তু থাকেন না, টাকা দিয়ে চলে যান। মা আমাকে শুধু বলে, তুই একটা কিছু করতে পারলে ওর টাকা আমি খেতাম না। আমি অনেক চাকরির পরীক্ষা দিয়েছি কিন্তু কোনো চাকরি হচ্ছে না। একদিন আমি চাকরির খোঁজে বেরিয়েছি, যদি কোনো সাধারণ চাকরিও পাই তো করবো। ইতিমধ্যে মায়ের ফোন এলো আমার কাছে। মা বলল, তাড়াতাড়ি বাড়ি আয়। আমি বললাম, কেন, কি হয়েছে? মা বলল, তোর চাকরির লেটার এসেছে। আমি বললাম,
আসছি বলে রওনা দিলাম বাড়ির উদ্দেশ্যে। বাড়ি ফিরতেই মা আমার হাতে চাকরির লেটারটা দিয়ে বলল, বাড়ির কাছেই তোর চাকরিটা হয়েছে। আমি বললাম, ওনাকে আনন্দ কাছেই বাড়ি থেকে যেতে পারবো। মা বলল, ভগবান আমার মুখের দিকে তাকিয়েছে। আমি বললাম, মা 10 জুলাই চাকরিতে যোগ দিতে হবে। মা বলল, 2 দিন পরে। আমি বললাম, বাবাকে জানাবো কি বলো? মা বলল, না, পরে জানাবি, আবার কি করে বসে ঠিক আছে। আমি বললাম, ঠিক আছে মা, তুমি যা বলবে তাই হবে। 2 দিন পরে যোগ দিলাম চাকরিতে। 1 মাস কেটে গেল, মাইনে নিয়ে এসে মায়ের হাতে দিলাম। মা সে যে কি খুব খুশি হলো বলে বোঝাতে পারবো না আমি। বাবাকে জানালাম, বাবাও খুশি হলো। একদিন বাবা বাড়িতে এলে বাবা মা অনেক ঝগড়া হলো। বাবা মাকে বলল, আমি আইনিভাবে আলাদা থাকতে চাই, তুমি সই করে দাও বলে মায়ের হাতে পেপার ধরিয়ে দিল। মা আমাকে ডাকলো, তুই বল আমি কি করব? আমি বললাম, সই করে দাও, দরকার নেই বাবার, আজ থেকে তুমি আর আমি থাকবো। এই বাড়িকার বাবার কি? মা বলল, না, আমার বাড়ি তোর দাদু করে দিয়েছে আমার নামে। আমি বললাম, ঠিক আছে দিয়ে দাও। মার সাথে সাথে সই করে দিল। বাবা হাতে নিয়ে বলল, তোর সাথে কথা আছে। আমি বললাম, কোনো কথা নেই, তুমি যাও, তুমি আমার মাকে অনেক কষ্ট দিয়েছো, তোমার সাথে আর কোনো কথা নেই আমার। বাবা রেগে চলে গেল। মা কেটে কেটে কাঁদতে লাগলো। আমি মাকে সান্ত্বনা দিলাম, চিন্তা করছো কেন, আমি তো আছি। পরের মাসে আমি একটা ল্যাপটপ কিনলাম ও নিয়মিত নেট ঘাঁটতে লাগলাম এবং এই গল্পের সাইট পেলাম। সাথে সাথে আমার গল্প পড়ে আমার কি যে হতে শুরু করলো কি জানি। সব গল্পের থেকে আমার মা ও ছেলের গল্প খুব ভালো লাগতে লাগলো। আমি এর আগে মায়ের দিকে খারাপ নজরে তাকাইনি কখনো, কিন্তু গল্প পড়ার পরে আমার মায়ের প্রতি অনেক টান বাড়তে লাগলো। আমার এমনিতেও রাস্তার বড় কাকিমাদের দেখলে আমার ভালো লাগতো, বড় মেয়েদের, মোটা মহিলা দেখলে আমি তাদের পিছন পিছন হেঁটে যেতাম দেখার জন্য। কিন্তু এখন শুধু মাকেই দেখি। আমার মা কালো কিন্তু অনেক বড় আমার মায়ের। আমি নিয়মিত মাকে ভেবে হাতের কাজ করি। আমার সাইজ ও বেশ বড়, কিন্তু আমার সব ইচ্ছে মনে রয়ে গেল, কি করে কি করব বুঝে উঠতে পারছিলাম না আমি। পাগল পাগল হয়ে যাচ্ছি, কিভাবে কি করব। কিছুদিন পরে একদিন রাতে হঠাৎ মায়ের রুম থেকে নরম কান্নার আওয়াজ শুনতে পেলাম। আমি সাথে সাথে মায়ের দরজা নক করলাম। মা কিছুতেই দরজাটা খুলছিল না। আমি অনুমতি বিনয় করতে মা দরজা খুলল। আমি বললাম, কি হয়েছে মা, কাঁদছেন কেন? মা বলল, ও কিছু না, এমনি, তুই যা, আমি ভালো আছি। আমি বললাম, না, আমি সত্যি করে বলো। মা বলল, কি বলবো, তোর বাবা আমাকে এভাবে কষ্ট দিল, এত বড় খারাপ লোকটা যাকে আমি এত ভালোবাসতাম, সেটা ভেবেই আমার কান্না চলে আসে। আমার একটাই দোষ, আমি কালো। আমি বললাম, কে বললো তুমি কালো? তোমার মতন কয়জন মহিলা আছে আমি রাস্তাঘাটে দেখি না। তুমি নিজেকে কালো বলে কোনো সময় ভাববে না। আমার মা অনেক ভালো ও সুন্দরী। রং সামান্য চাপা থাকলেই সে দেখতে ভালো না, তা কিন্তু নয়। তোমার মতন সুন্দরী মহিলা কয়জনের আছে? তুমি মা সত্যি অনেক সুন্দরী, একদম বাবার কথা ভুলে যাও, আমি তো আছি। মা বলল, সে তো বুঝলাম, কিন্তু সবাই ভাবে আমার দোষ, তাতেই তোর বাবা ছেড়ে চলে গেছে। আমি বললাম, ছাড় তো লোকের কথা, কি কি বলে, আমি জানি আমার মা কেমন। আমার মায়ের মতন ভালো মা আর কেউ নেই, তুমি খুব সুন্দর মা, আমি তোমার ছেলে, তাতে আমি গর্বিত। মা বলল, তুই আমার খুশি করার জন্য এসব বলছিস? আমি বললাম, একদম না মা, তুমি সত্যি খুব সুন্দরী। আচ্ছা, কাল তোমাকে আমার সাথে যেতে হবে। মা বলল, কোথায়? আমি বললাম, যেখানে নিয়ে যাবো সেখানে যাবে, কোনো কথা হবে না। মা বলল, ঠিক আছে, নিয়ে যাস। আমি মাকে শান্ত করে নিজে গিয়ে শুয়ে পড়লাম। পরের দিন সকালে খাওয়া শেষ করে মাকে নিয়ে একটু দূরে একটা বিউটি পার্লারে গেলাম। 2000 টাকা খরচা করে মাকে বাড়ি নিয়ে এলাম। মা বলল, কত টাকা খরচা হলো রে? আমি বললাম, তা দিয়ে তোমার কোন দরকার আছে? এবার একবার আয়নায় নিজেকে দেখো আর বলো সত্যি তুমি সুন্দর কিনা। আর শোনো, এখন থেকে একটু রোমান্টিক পোশাক পরবে, দেখি তোমাকে কে অসুন্দর বলে। মা বলল, কি রোমান্টিক পোশাক পরবো? আমি বললাম, এবার আমি তোমাকে রোমান্টিক পোশাক কিনে দেবো, তাই পরে বের হবে। মা বলল, যা, এই বয়সে পরা যায়। আমি বললাম, আমার বসের বয়স 55 বছরের উপরে, উনি নিয়মিত পরে আসেন অফিসে, দারুণ লাগে দেখতে। মা বলল, সত্যি সত্যি বলছিস? আমি বললাম, কেন তোমাকে মিথ্যে বলবো? শোনো শুনি, রবি ও সোম আমার 3 দিন ছুটি আছে, ভাবছি একটু বেরিয়ে আসি, যাবে তো? মা বলল, কোথায় যাবি? আমি বললাম, দেখি কোথায় যাওয়া যায়। মা বলল, ঠিক আছে, যাব। আমি বললাম, মা, তোমার জন্য অফিস থেকে আসার সময় রোমান্টিক পোশাক নিয়ে আসবো আজ, কিন্তু। মা বলল, কি হলো? আমি বললাম, মাপ তো বলতে হবে দোকানদারকে। মা বলল, এতকিস বুঝলি? আমি বললাম, ঠিক আছে। আমি মনে মনে বললাম, মা কি সুন্দরভাবে ছেলেকে বলে দিলে। পরের দিন অফিস ছুটির পরে একটা দোকানে গেলাম। মায়ের সাইজ বলতে আমাকে অনেকগুলো পোশাক দেখালো, তার মধ্যে একটা লাল ও একটা সাদা পোশাক নিলাম, ও গোলাপি ও হলুদ পোশাক নিলাম। সন্ধ্যা 7টায় বাড়ি ফিরলাম আমি। মা আমাকে টিফিন দিল। আমি খেতে খেতে বললাম, একটা পরে দেখো তো মাপ ঠিক আছে কিনা। মা বলল, এখনই পরবো। আমি বললাম, জি হ্যাঁ ঠিক আছে বলে নিয়ে রুমে নিয়ে গেল। কিছুক্ষণ পরে লাল পোশাক পরে আমার সামনে আসলো। আমি বললাম, মা টাইট হচ্ছে না তো? মা বলল, সামান্য হচ্ছে, কিন্তু পরলে তো একটু ছাড়বে, থাক, ঠিক আছে। আমি বললাম, মা তোমাকে যা লাগছে না, দারুণ লাগছে, তোমার বয়স 15 বছর কমে গেছে, দারুণ লাগছে না তোমাকে?
মা বলল, লজ্জা পেয়ে বলল, যা বোকা। মা আবার বলল, সত্যি আমাকে দেখতে ভালো লাগছে। আমি বললাম, অনেক সুন্দর লাগছে বলে মোবাইল নিয়ে মায়ের কয়েকটা ছবি তুললাম। এরপর মাকে দেখালাম সামনের সাইড ও পিছন থেকে তোলা ছবি। কি সত্যি করে বলো আমার মা সুন্দরী কিনা? মা বলল, তোর ভালো লাগছে তো। আমি বললাম, সে তোমাকে কি করে বোঝাই কত ভালো লাগছে আমার? আমি বললাম, এটা পাল্টে ওটাও পরে আসো না একটু। মা বলল, ঠিক আছে বলে চলে গেল। আবার কিছুক্ষণ পরে ওটা পরে এলো। আমি বললাম, বাহ, এটা তো আরো সুন্দর লাগছে না তোমাকে? তুমি এত সুন্দর আমি কিন্তু আগে বুঝতে পারি নাই। বাবা তোমাকে দেখলে আবার ফিরে আসবে। মা বলল, রেগে গিয়ে বলল, ওর কথা আর মুখে আনবি না, তবে আমি কিন্তু আর পড়বো না। আমি কান ধরে বললাম, ভুল হয়ে গেছে মা, তবে। মা বলল, তবে কি? আমি বললাম, তুমি এই পরে বের হলে কিন্তু তোমার ছেলের বয়সীরা তোমার পিছু নেবে, বলে দিলাম, সাবধান থেকো। মা বলল, আবার মজা হচ্ছে। আমি বললাম, না না, সত্যি বলছি, তোমাকে দেখে আমারও প্রেম করতে ইচ্ছা করছে। মা বলল, আমার কান ধরে আবার মজা হচ্ছে। আমি বললাম, সত্যি মা, তোমাকে অনেক সুন্দর লাগছে, তোমার রূপের পূজা করতে ইচ্ছা করছে আমার। মা লজ্জা পেয়ে বলল, যা কি যে বকছিস। আমি বললাম, না না, সত্যি বলছি আমি। মা বলল, না, খুলে রেখে আসি। আমি বললাম, না না, খুলে রাখার দরকার নেই, পরে থাকো না, আমি একটু দেখি তোমাকে। মা বলল, ময়লা হয়ে যাবে না, বললি ঘুরতে যাবি তখন পরবো। আমি বললাম, তাতে কি তোমার ছেলে এখন চাকরি করে, লাগলে আরেকটা কিনে দেবো। ও আচ্ছা, তোমার কি আর কিছু লাগবে? তুমি তো বলনি, আর আমি কিন্তু ওর সাহস পাইনি। মা বলল, কি? আমি বললাম, আরে এর নিচে পড়তে হয় না। মা বলল, বোকা দেখছিস, সব খবর রাখিস, লাগবে তো। আমি বললাম, ঠিক আছে, আমি নিয়ে আসবো। মা বলল, তুই কিনতে পারবি, দোকানে গিয়ে কি বলবি? আমি বললাম, ওই যার নাম তাই তো কাল বললে। মা বলল, তোর লজ্জা করবে না? আমি বললাম, কেন, কিসের লজ্জা? মা বলল, দোকানদার যদি জিজ্ঞেস করে কার জন্য কিনবি। আমি বললাম, কেন বলবো মায়ের জন্য? মা বলল, মায়ের নাম কেউ নিয়ে বলবি অন্য কারোর জন্য। আমি বললাম, ও ঠিক আছে বলে উঠে পড়লাম। একটু বের হলাম আর মনে অনেক শান্তি পেলাম। মা খুশি হয়েছে তো। পরের দিন অফিস থেকে বের হয়ে গেলাম, সেই দোকানে গিয়ে দুটো নিলাম, দুটোই লাল, একটা ডিপ আর একটা লাইট। বাড়ি এলাম, এসে মায়ের হাতে দিলাম আর বললাম, পরে দেখো, আমি খাই ততক্ষণে। মা একটু পরে এলো শাড়ি পরা অবস্থায় আর বলল, কি এনেছিস? আমি বললাম, কেন 38? মা বলল, টাইট হয়ে যাচ্ছে, আমি হুক লাগাতে পারছি না, বলেছিলাম না বড় 38 আনতে। আমি বললাম, তবে কি করবে, কাল পরিবর্তন করে নিয়ে আসবো। খুব কষ্ট হলো লাগাতে। মা আমার দিকে তাকিয়ে বলল, পরিবর্তন করতে হবে, 38 বড় আনবি। পরের দিন আবার পরিবর্তন করে নিয়ে এলাম, মাকে পড়তে বললাম। আমি বললাম, মা এবার ঠিক আছে? মা বলল, হ্যাঁ ঠিক আছে, সুন্দর হয়েছে। আমি বললাম, ছেলেকে একটু দেখাবে কি? মা আঁচল নামিয়ে বলল, দেখ, বলে আবার ঢেকে দিল। আমি এক পলক দেখতে পেলাম, দুই পাশে কি সুন্দর, মনটা ভরে গেল। আমি বললাম, মা নিচের দুটো ঠিক আছে? মা বলল, হ্যাঁ, তবে এই যে মায়ের জন্য করছিস বউ আসলে। আমি বললাম, না, আমি বিয়ে করব না, বাবা যেটা তোমার সাথে করছে, আবার যদি পরের মেয়ে তোমাকে কষ্ট দেয়, তাই ঠিক করেছি আমি বিয়ে করব না, আমি আর তুমি থাকবো। মা বলল, পাগল ছেলে, তাই হয় নাকি? আমি বললাম, কেন হবে না? আমি বিয়ে না করলে কে করাবে? মা ঘরে গিয়ে পড়ে এলো এবং বলল, কোথায় যাবি বললি না তো? আমি বললাম, চলো সারাদিনের জন্য কলকাতা ঘুরবো, তুমি নিকো পার্ক জাদু হয়ে গেছো। মা বলল, না, কোথায় আর গেলাম, আর কবে গেলাম? আমি বললাম, সারাদিনের জন্য যাব আর রাতে খাবার খেয়ে আসবো। মা বলল, ঠিক আছে, যাব। শনিবার যাব, কাল বাদে পরশু কেমন? আমি বললাম, ঠিক আছে, তাই হবে। শনিবারে আমরা দুইজনে, মা আর ছেলে, রেডি হতে লাগলাম। আমি জিন্স প্যান্ট আর টি শার্ট পরলাম। মা বলল, আমি কোনটা পরবো? আমি বললাম, লাল পোশাক আর হলদেটা পরো। মা তাই করলো। মা আর আমি বেরিয়ে 9:30টায় জাদুঘরে পৌঁছালাম, টিকিট কেটে ভিতরে ঢুকলাম। ঘন্টা খানিক ভিতরে ঘুরে দেখলাম, তারপরে বেরিয়ে রেস্টুরেন্টে ঢুকে খাওয়া দাওয়া করে ট্যাক্সি নিয়ে 11:30টায় ভিক্টোরিয়া গেলাম। টিকিট কেটে ভিতরে ঢুকলাম আমরা, অনেক লোক আছে। আমরা ভিতরে সব দেখে বের হয়ে পার্কের দিকে গেলাম, সেখানে সব দুজন করে বসে আছে। আমি মাকে বললাম বসবে, মা বলল, হ্যাঁ চলো একটু বসি। আমি পুকুরের পাড়ে চলে গেলাম, কোনো বেঞ্চই ফাঁকা নেই। এক কোণে একটা ফাঁকা পেলাম, গিয়ে বসলাম। সব বেঞ্চে যা হচ্ছে তা বলে বোঝাতে পারবো না। মা একটু লজ্জা পেল, এদিক ওদিক দেখছে, আবার আমার দিকে তাকাচ্ছে। আমি বললাম, মা এখান থেকে যাবে নাকি? মা বলল, কোথায় যাবো, এখন তো খুব গরম, আর একটু সময় বসি তারপর যাব। আমি বললাম, ঠিক আছে, তাহলে বস। মা বলল, নিরিবিলি জায়গা কিন্তু। আমি বললাম, কি কিন্তু বলো? মা বলল, না, এই যা হচ্ছে তাই বলছি। আমি বললাম, কি হচ্ছে? মা বলল, দেখতে পাচ্ছিস না কি হচ্ছে? আমি বললাম, ওদের কাজ ওরা করছে, আমাদের কি? মা বলল, সে ঠিক আছে, দেখ ওইদিকে কোনো এক বয়স্ক মহিলা আর একটা ছোট ছেলে কি করছে, এটা ঠিক না। আমি বললাম, বাদ দাও তো, ওদের মধ্যে কি সম্পর্ক আমরা জানি। মা বলল, বয়সের একটা ব্যাপার আছে তো। আমি বললাম, ভালোবাসা করতে বয়স লাগে না, মনে মিল হলেই হলো। মা বলল, তা ঠিক বলেছিস। আমি বললাম, চলো একটু হাঁটি ওই ঝোপের পাশ দিয়ে, কি সুন্দর ঝাড়ের ছোট গাছ, বেশ সুন্দর।
মা বলল, যাবি চল তাহলে। আমার পাশের দিকে যেতেই যা দেখলাম ও এখানে এসে বহায়। আমার লজ্জা লাগলো। আমি আগে মা পেছনে আস্তে আস্তে হাঁটছিলাম, মা ও দেখলো। আমি ওদের পেরিয়ে মাকে বললাম, কি হচ্ছে এসব, না আমরা কি বেরিয়ে যাব? মা বলল, যাবি তবে এখন আর কোথায় যাব? আমি বললাম, নিকো পার্কে। মা বলল, ওখানে ও এরকম হবে না, তার কি কোনো মানে আছে? আমি বললাম, সেটা অবশ্য ঠিক বলেছ, তবে কি আর করি, চলো একটু ঘুরি বলে মায়ের হাত ধরে হাঁটতে লাগলাম। আমি দেখছি মাও দেখছে, মায়ের হাত ঘামছে। আমি বললাম, মা কি হলো, এত ঘামছো কেন? মা বলল, যা গরম না ঘেমে উপায় আছে। আমি বললাম, তোমার পোশাকটা প্রায় ভিজে গেছে। মা বলল, না রে, এমনি গরম তাই। আমি বললাম, তাহলে এক জায়গায় বসি। মা বলল, কোথায় বসবি? আমি বললাম, এখানে বসি বলে একটা গাছতলায় বসতে গেলাম। মা বলল, না বসতে হবে না, বাড়ি চলো, ট্যাক্সি ধরে। আমি বললাম, ঠিক আছে, তো দুপুরের খাবার। মা বলল, বাড়ির কাছ থেকে বিরিয়ানি নিলে হবে। আমি বললাম, ঠিক আছে চলো, সোজা বেরিয়ে ট্যাক্সি ধরে বাড়ির উদ্দেশ্যে রওনা দিলাম। মা চুপটি করে বসে আছে, কোনো কথা বলল না। 1 ঘন্টা 20 মিনিট লাগলো বাড়ি আসতে। দুইজনে মিলে বিরিয়ানি খেলাম। আমি মাকে বললাম, মা তুমি কি আমার উপর রাগ করেছো, কোনো কথা বলছো না? মা বলল, না রে, কেন রাগ করবো, আমার আসলে ভালো লাগছিল না বলে জোরে কেঁদে উঠলো মা। আমি বললাম, মা কি হলো, কাঁদছো কেন? মা বলল, ওইখানে তোর সাথে না গিয়ে আমার যাওয়া উচিত ছিল তোর বাবার সাথে, আর সে আমাকে ছেড়ে অন্যকে নিয়ে মজা করছে। আর কিছু না বাবা, তুই আমার লক্ষ্মী ছেলে, তোর উপর রাগ করতে পারি, তুই আমাকে খুশি রাখার জন্য অনেক চেষ্টা করছিস। আমি বললাম, মা তোমাকে বলেছি না বাবাকে ভুলে যেতে, ওনার কথা আর মাথায় আনবে না। আমি বললাম বলে সেদিন আমাকে বকলে, আর আজ বাবার কথা ভেবে কাঁদছো তুমি। আমি বলেছি তো বাবার অভাব আমি পূরণ করব, তোমার যখন যা লাগবে আমাকে বলবে, আর তুমি বাবার কথা ভেবে মন খারাপ করছো, এটা ঠিক না মা। মা বলল, একটু হেসে, আমার ভুল হয়ে গেছে, লক্ষ্মী আমাকে মাফ করে দেয়। আমি বললাম, ঠিক আছে ঠিক আছে, ভেবেছিলাম কিছু কেনাকাটা করবো, তা আর হলো না। মা বলল, কি আবার কেনাকাটা করবি? আমি বললাম, তোমার জন্য শাড়ি ও গয়না কিনবো ভেবেছিলাম। মা বলল, কি গয়না? আমি বললাম, একটা নেকলেস। মা বলল, সত্যি বলছিস? আমি বললাম, তবে কি মিথ্যে তুমি মুখ কালো করে চলে এলে? মা বলল, সন্ধ্যা পরে চলো। আমি বললাম, যাবে তো? মা বলল, হ্যাঁ যাবো। দুইজনে সন্ধ্যার পরে দোকান থেকে একটা নেকলেস নিলাম ও মাকে শাড়ি কিনে দিলাম বাড়িতে পরার জন্য। সব কিনে বাড়িতে এলাম 9:30টার সময়। সামান্য বৃষ্টি হচ্ছিল, আশেপাশে নিঝুম রাত। আমি তরকারি আর রুটি নিয়ে এসেছি। মা বলল, আগে খেয়ে নিই, তারপর দেখা যাবে। আমি খেতে খেতে বললাম, আর বাবার কথা মনে করবে না তো? মা বলল, না করবো না। মা বলল, তোর বাবা আজ পর্যন্ত কোনোদিন একটু গহনা আমাকে দেয়নি। আমি খুব খুশি রে। খাওয়া শেষ হতেই বললাম, এবার একটু পরে দেখাও আমাকে। মা দেখাচ্ছি বলে সব হাতে নিয়ে বলল, আমার ঘরে আয়, ওখানে বসে পড়বো। আমি বললাম, চলো দাঁড়াও, বাইরে সব বন্ধ করে দেই, তুমি গিয়ে পড়তে লাগো। আমি গেট বন্ধ করে আলো নিভিয়ে লক করে মায়ের ঘরে গেলাম। মা এবার ব্লাউজ পরলো, তারপরে শাড়িটা পরলো, সব শেষে নেকলেসটা পরলো। আমি মাকে দেখে যাচ্ছি, কি সুন্দর লাগছে মাকে। মা আমার সামনে দাঁড়িয়ে কোনো কথা না বলে চোখ দিয়ে জল ছেড়ে দিল। আমি উঠে দাঁড়িয়ে মাকে বললাম, না কি হলো? মা বলল, তুই আমাকে এত ভালোবাসিস। আমি বললাম, আমার মাকে ভালোবাসবো না তো কাকে বাসবো? আমি তোমাকে বাবার কথা কখনো মনে আনতে দেব না। বাবার মতন তোমার সব চাহিদা পূরণ করব। তুমি শুধু আমাকে বলবে এইটা করো, দেখবে আমি করি কিনা। মা আমাকে ধরে কেঁপে কেঁপে কাঁদছে। মা একদম কাঁদবে না, এখন তোমার আনন্দ করার দিন, তোমার ছেলে বড় হয়েছে, চাকরি করে। আমি মাকে আরো ধরে নিলাম। আমি বললাম, ও মা এবার থামো তো দেখি বলে মায়ের চোখের জল মুছিয়ে দিতে আমি এই সুযোগে আর বললাম, মা তোমার আর কিসের অভাব? মা বলল, আমার আর কোনো অভাব নেই রে। আমি বললাম, তবে এখনো কাঁদছো কেন? আমি বলছি না তোমার সব অভাব আমি পূরণ করব, শুধু একবার মুখ দিয়ে বলবে। আমি সব করব, সে যদি খারাপ কোনো কাজও হয় আমি করব, কথা দিলাম না তোমাকে। যাবতীয় কাজ খারাপ কাজ ও, কিন্তু তোমার চোখের জল আমি দেখতে পারবো না। কথা দাও, যা লাগবে বলবে, বাবার সব অভাব আমি পূরণ করব। মা আরো জোরে জোরে কেঁদে উঠল। আমি বললাম, আমার মা কি হয়েছে বলো আমাকে, আমার কথায় কষ্ট পেয়েছে? মা বলল, না রে রক্ষিতি, আমি এত সুখ কি করে পেলাম সেটা ভাবছি। আমি বললাম, তবে আমাকে কথা দাও, তোমার যা লাগবে আমাকে বলতে দেরি করবে না। বলেছি না, সে যদি কোনো লোক সমাজে না বলা কাজ ও হয় আমি করব, কিন্তু আমি তোমাকে অসুখী থাকতে দেব না। বলো না, কিছু লাগবে আমাকে বলো। পার্কে গিয়ে তোমার যা অবস্থা হয়েছিল, আমার ভয় করছিল, এত ঘেমে গিয়েছিলে। মা বলল, ও কিছু না, হঠাৎ চোখে পড়েছিল তো তাই। আমি যে কি কষ্টে আছি তা তোকে কি করে বলি? আমি বললাম, তোমাকে বললাম না আমার সাথে সব বলবে, আমি তোমার ছেলে তো শুনেছি ছেলে বড় হলে মায়ের বন্ধু হয়, তো আমাকে বললে না কেন? মা বলল, তবুও সব বলা যায় না রে, তোর বাবা আমাকে ছেড়ে দিয়েছে 10 বছর হলো, এ ব্যথা কাকে বলবো বল? আমি বললাম, আমাকে বলবে, বললাম না আমাকে সব বলবে, যা করা লাগে আমি করব। বাবার আর দরকার নেই, বাবার সব অভাব আমি তোমার পূরণ করব। আমি এখন 26 বছরের ছেলে, বাবার কি দরকার তুমি বলো?
মা বলল, তবু আমি তোর মা, তোর সাথে সব বলা যায় বা করা যায় না। আমি বললাম, মা আমি তো তোমাকে কষ্ট দিচ্ছি না, আর এখানে তো কেউ নেই। আমাকে বলতে পারো তুমি, মা তুমি কষ্ট চেপে রাখবে না। আমাকে বলো, তুমি খুব কষ্ট পাচ্ছ আমি জানি, বাবার কষ্ট তোমাকে শেষ করে দিয়েছে। আমি বুঝি বলেই বলছি, এখনকার সমাজের লোকের বাইরে দেখে ভিতরে কেউ দেখে না বুঝলে। আমি তোমার 10 বছর ফিরিয়ে দিতে পারবো না, কিন্তু বাকি জীবন তোমাকে কষ্ট পেতে দেব না। মা বলল, আমি কালো দেখতে ভালো না বলেই আমার আজ এই অবস্থা। আমি বললাম, আমার মা ভালো বেশ, আর কিছু না বলছি না, ওই কথা বলবে না। তুমি কতটা সুন্দর সেটা আমি কাল দেখেছি। মা বলল, কাল কি দেখি তুই? আমি বললাম, তোমার শাড়ি পরে দেখেছিলাম না এক পলক, তাতেই বুঝিয়ে গেছি তুমি কত সুন্দর। তুমি অসুন্দর সেটা কখনো বলবো না আমি। আমার মা খুব সুন্দর। আমি বললাম, মা অনেক সময় গেল, আমাকে বললে না তো। তুমি বলো তোমার কি কষ্ট, আমি সব পূরণ করব। মা বলল, কি করে বলি কেউ আমার দিকে ফিরে তাকাতো না তোর বাবা? বিয়ে করেও কষ্ট দিনে চলে গেল। আমি এই কষ্ট কি করে বলি, আমার 10 বছর শেষ করে দিয়ে গেল। আমি বললাম, মা তো আমি তোমার সব কষ্ট পূরণ করে দেব। এখন আধুনিক যুগ, পুরানো কথা নিয়ে থাকলে হবে না, এই যুগে সব হয়। আমি আর কি করে বলবো? বললাম তো 10 বছর ফিরিয়ে দিতে পারবো না, কিন্তু বাকি জীবন তোমাকে সুখ দিয়ে যাব। বাবার অভাব আমি পূরণ করব। তুমি কি চাও তাই বলো। মা বলল, চাইলেই কি পাওয়া যায়? আমি বললাম, ছেলের কাছে সব পাবে। মা বলল, আমার কি অভাব তুই বুঝিস? আমি বললাম, হ্যাঁ বুঝি বলেই বলছি। মা বলল, তবে তুই বল আমার কি অভাব এখন? আমি বললাম, ভুল হলে রাগ করবে না তো? মা বলল, না করবো না। আমি বললাম, বলবো। মা বলল, বলো। আমি বললাম, তোমার সুখ দরকার, কি ঠিক বলেছি? মা চুপ করে রইল। আমি বললাম, কি বলো, কিছু ভুল না ঠিক? মা বলল, আমি জানি না। আমি বললাম, না তুমি যদি বলো তো সব করবো আমি। মা বলল, এ হয় না রে, ছেলের সাথে হয় নাকি? আমি বললাম, তোমার ইচ্ছা করে না একদম। মা বলল, করে কিন্তু তুই যা বললি, আমি তোর মা, তোর সাথে কি করে করা যায় এসব? क्या आपको लगता है कि महिलाएं आपको नोटिस नहीं कर रही हैं? फिर से सोचें। आज हम उन सूक्ष्म संकेतों को उजागर करते हैं जो बताते हैं कि महिलाएं आपको देख रही हैं, जिन्हें ज्यादातर पुरुष अक्सर अनदेखा कर देते हैं। 1 सेकंड से ज्यादा समय तक नजर रखने वाली त्वरित नजर से लेकर जब आप पास होते हैं तो वह जिस तरह से अपना आसन बदलती है, ये संकेत विवेकपूर्ण लेकिन बताने वाले होते हैं। हम आपको इन संकेतों के जरिए मार्गदर्शन करेंगे ताकि आप पहचान सके कि कब आप किसी के ध्यान का केंद्र हैं। इन कमजोर संकेतों को पहचानने और उनका मतलब समझने के लिए हमारे साथ जुड़े। अनजाने में ही आप जिस रुचि को आकर्षित कर रहे हैं उसके बारे में ज्यादा जागरूक बने। इससे पहले कि हम आगे बढ़े, अगर आप यहाँ नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए उस लाल बटन को दबाएं और टिप्पणी करें कि मैंने सब्सक्राइब कर लिया है, ताकि मैं आपको धन्यवाद दे सकूं। अब चलिए शुरू करते हैं। 1. आपको तेजी से ऊपर से नीचे तक देखना। आप सोच सकते हैं कि अगर कोई महिला आपको सिर से लेकर पैर तक देख रही है तो आप उसे नोटिस करेंगे, लेकिन फिर से सोचें। महिलाएं एक बार में ही आपके शरीर का मूल्यांकन करने में माहिर होती हैं। यह एक संक्षिप्त लेकिन पूरी नजर होती है जो आपके बालों से लेकर आपके जूतों तक सब कुछ देखती है, जिसमें आपके समग्र निर्माण और अनुपात पर विशेष ध्यान दिया जाता है। वह आपकी छाती, आपकी बाहों या आपके पिछले हिस्से पर एक पल के लिए रुक सकती है, लेकिन पलक झपकते ही आप उसे देख नहीं पाएंगे। यह तेज तर्रार मूल्यांकन आपके समग्र आकर्षण को बिना ज्यादा स्पष्ट किए समझने का उसका तरीका है। इसलिए अगली बार जब आपको लगे कि कोई क्षणभंगुर नजर आप पर गुजर रही है तो उसे नजरअंदाज करने में जल्दबाजी न करें। हो सकता है कि वह बस नजारे की सराहना कर रही हो। 2 कमरे में प्रवेश करते समय अपनी मुद्रा ठीक करना। क्या आपने कभी देखा है कि जब आप किसी कमरे में प्रवेश करते हैं तो कोई महिला अचानक सीधी होकर बैठ जाती है या अपना रुख बदल लेती है? मुद्रा में यह अचानक बदलाव एक सूक्ष्म लेकिन स्पष्ट संकेत है कि वह आपकी उपस्थिति से अवगत है और वह एक अच्छा प्रभाव डालना चाहती है। चाहे वह अपने बालों को सीधा कर रही हो, अपने कपड़ों को सीधा कर रही हो या बस थोड़ा सा ऊपर खड़ी हो, ये छोटे छोटे बदलाव खुद को सर्वश्रेष्ठ संभव प्रकाश में प्रस्तुत करने का उसका तरीका है। ऐसा लगता है जैसे वह अवचेतन रूप से कह रही हो, मैं आपके लिए अपना सर्वश्रेष्ठ दिखना चाहती हूँ। इसलिए यदि आप देखते हैं कि जब आप किसी महिला के कक्ष में प्रवेश करते हैं तो वह अचानक अधिक संतुलित और सुव्यवस्थित हो जाती है, तो इसे एक प्रशंसा के रूप में लें। उसने निश्चित रूप से आपको देखा है और उसे वह पसंद है जो वह देखती है। 3. अपना सिर थोड़ा झुकाना। यह एक छोटा सा इशारा है, लेकिन यह बहुत कुछ कहता है। जब कोई महिला आपसे बात करते समय या आपकी बात सुनते समय अपना सिर थोड़ा झुकाती है, तो यह एक अवचेतन संकेत है कि वह आपकी बातों में दिलचस्पी रखती है। यह सूक्ष्म शारीरिक भाषा संकेत अक्सर एक हल्की मुस्कान या चेहरे की विशेषताओं के नरम होने के साथ होता है, जो दर्शाता है कि वह व्यस्त और चौकस है। ऐसा लगता है कि वह हर शब्द को सुनने के लिए शारीरिक रूप से झुक रही है, भले ही वह वास्तव में करीब न आ रही हो।
यह सिर का झुकाव रुचि और आकर्षण का एक शक्तिशाली संकेत है, जिसे अगर आप ध्यान नहीं दे रहे हैं तो अनदेखा करना आसान है। लेकिन एक बार जब आप इसे नोटिस करना शुरू करते हैं तो आप आश्चर्यचकित होंगे कि यह कितनी बार होता है। तो अगली बार जब आप किसी महिला से बात कर रहे हो और आप उसका सिर थोड़ा सा झुका हुआ देखें तो इसे एक अच्छे संकेत के रूप में लें। वह निश्चित रूप से आप में दिलचस्पी रखती है। 4. जब वह आपको दूर से देखे तो मुस्कुराए। आप सड़क पर चल रहे हैं, अपने काम में व्यस्त हैं, जब अचानक आप सड़क के दूसरी ओर से एक महिला की नजर को पकड़ लेते हैं। वह बात करने के लिए पर्याप्त करीब नहीं है, लेकिन उसने निश्चित रूप से आपको देखा है और वह मुस्कुरा रही है। यह वास्तविक मुस्कान स्वतंत्र रूप से और बातचीत की अपेक्षा के बिना दी गई एक स्पष्ट संकेत है कि उसे वह पसंद है जो वह देख रही है। यह आपकी उपस्थिति को स्वीकार करने और दूर से भी सकारात्मक प्रतिक्रिया व्यक्त करने का एक तरीका है। इस प्रकार की मुस्कान उस विनम्र, औपचारिक मुस्कान से अलग होती है जो वह किसी अजनबी या परिचित को दे सकती है। यह अधिक गर्मजोशी से भरी, अधिक प्रामाणिक होती है और अक्सर आंखों में हल्की शर्म या चमक के साथ होती है। इसलिए यदि आप खुद को ऐसी दूर की मुस्कुराहटों में से एक के रूप में पाते हैं तो इसे एक प्रशंसा के रूप में लें। हो सकता है कि वह अभी आपके पास आने के लिए तैयार न हो, लेकिन वह निश्चित रूप से उत्सुक है। 5. क्षण भर के लिए आंखें चौड़ी हो जाना। यह एक ऐसा पल है जिसे आप पलक झपकाकर भूल जाएंगे, लेकिन यह एक शक्तिशाली पल है। जब कोई महिला आपको देखकर क्षण भर के लिए अपनी आंखें चौड़ी कर लेती है तो यह आश्चर्य या आकर्षण का एक प्रतिवर्ती संकेत है। आंखों का यह संक्षिप्त विस्तार अक्सर हल्की सांस लेने या होठों को खोलने के साथ होता है, जैसे कि वह अचानक आपकी उपस्थिति से चौंक गई हो। यह एक अवचेतन प्रतिक्रिया है जिसे वह नियंत्रित नहीं कर सकती है, जो आपके प्रति एक मजबूत और तत्काल प्रतिक्रिया का संकेत देती है। यह आंखें चौड़ी करने वाला पल केवल एक सेकंड का अंश हो सकता है, लेकिन यह एक स्पष्ट संकेत है कि आपने एक छाप छोड़ी है। इसलिए यदि आप किसी महिला की आंखें आपको देखकर चौड़ी हो जाती हैं, तो इसे नजरअंदाज करने में जल्दबाजी न करें। हो सकता है कि वह जितना बता रही है उससे कहीं ज्यादा दिलचस्पी रखती हो। 6. अपने जूतों पर नजर डालना। आप सोच सकते हैं कि आपके जूते सिर्फ आपके पैरों को ढकने के लिए हैं, लेकिन एक महिला के लिए वे आपकी शैली और व्यक्तित्व के बारे में बहुत कुछ बता सकते हैं। जब कोई महिला आपके जूतों पर नजर डालने के लिए एक पल लेती है तो वह सिर्फ खरोंच या गंदगी की जांच नहीं कर रही होती है। वह आपके समग्र फैशन सेंस और बारीकियों पर ध्यान देने का आकलन कर रही होती है। क्या आपके जूते पॉलिश किए हुए और अच्छी तरह से बनाए हुए हैं, या वे घिसे हुए हैं? क्या वे आपके पहनावे और अवसर से मेल खाते हैं, या वे पूरी तरह से अनुपयुक्त हैं? ये छोटी-छोटी बातें उसे आपके चरित्र और प्राथमिकताओं के बारे में जानकारी दे सकती हैं और कुछ मामलों में डील ब्रेकर भी हो सकती हैं। इसलिए अगर आप देखते हैं कि कोई महिला आपके जूतों पर नजर गड़ाए हुए है, तो संकोच न करें। इसे इस बात का संकेत माने कि उसे पूरे पैकेज में दिलचस्पी है, सिर से पैर तक। 7. अपने सामान पर ध्यान देना। सिर्फ आपके कपड़े ही महिलाओं का ध्यान आकर्षित नहीं करते, बल्कि छोटी-छोटी चीजें भी आपके लुक को निखारती हैं। जब कोई महिला आपकी एक्सेसरीज पर ध्यान देती है, चाहे वह घड़ी हो, ब्रेसलेट हो या धूप का चश्मा, तो वह आपकी स्टाइल को परिभाषित करने वाले विवरणों पर ध्यान दे रही होती है। ये छोटे-छोटे स्पर्श उसे आपके व्यक्तित्व और रुचियों के बारे में जानकारी दे सकते हैं और कुछ मामलों में बातचीत का विषय भी बन सकते हैं। एक अनोखी या आकर्षक एक्सेसरी आपको भीड़ से अलग कर सकती है और यह दिखा सकती है कि आपने अपने लुक को लेकर बहुत सोचा और मेहनत की है। इसलिए अगर आप किसी महिला को अपनी कलाई पर नजर गड़ाते या आपके चश्मे की तारीफ करते हुए पाते हैं, तो उसे अनदेखा करने में जल्दबाजी न करें। वह उन छोटी-छोटी चीजों पर ध्यान दे रही है जो आपको आप बनाती है और उसे वह पसंद आता है जो वह देखती है। 8. आपकी गंध पर प्रतिक्रिया। सज्जनों, एक अच्छी खुशबू की शक्ति को कभी कम मत समझिए। जब कोई महिला आपके कोलोन या प्राकृतिक कस्तूरी की खुशबू को सूंघती है, तो उसकी प्रतिक्रिया उसकी रुचि का स्पष्ट संकेत हो सकती है। वह थोड़ा और करीब झुक सकती है, गहरी सांस ले सकती है, या यह भी टिप्पणी कर सकती है कि आपकी खुशबू कितनी अच्छी है। यह प्रतिक्रिया सिर्फ एक विनम्र तारीफ से ज्यादा है। यह एक संकेत है कि आपकी खुशबू का उस पर असर हो रहा है। खुशबू का स्मृति और भावना से गहरा संबंध है, और एक सुखद या आकर्षक खुशबू एक शक्तिशाली और स्थायी प्रभाव पैदा कर सकती है। इसलिए अगर आप देखते हैं कि आपके आसपास कोई महिला गहरी सांस ले रही है या आपके कोलोन पर टिप्पणी कर रही है, तो इसे एक अच्छे संकेत के रूप में लें। आपकी खुशबू निश्चित रूप से आपके पक्ष में काम कर रही है और वह आपको यह बताने से नहीं डरती। न अपने हाथों पर लंबे समय तक नजर रखना। आप अपने हाथों के बारे में शायद ज्यादा न सोचते हो, लेकिन एक महिला के लिए वे आकर्षण का एक बड़ा स्रोत हो सकते हैं। जब कोई महिला आपके हाथों का अध्ययन करने के लिए कुछ समय निकालती है, तो वह सिर्फ आपके नाखूनों के नीचे गंदगी की जांच नहीं कर रही होती है। वह आपकी समग्र साज सज्जा और स्वच्छता का आकलन कर रही होती है
और शायद यह भी कल्पना कर रही होती है कि उसके हाथ उसकी त्वचा पर कैसा महसूस कर सकते हैं। क्या आपके हाथ मजबूत और मर्दाना है, जिनमें अच्छी तरह से परिभाषित नसें और मजबूत पकड़ है, या वे मुलायम और अच्छी तरह से संवारे हुए हैं, जिनमें बड़े करीने से कटे हुए नाखून और चिकनी त्वचा है। ये छोटी छोटी बातें उसे आत्म देखभाल के प्रति आपके समग्र दृष्टिकोण और विवरण पर ध्यान देने का एहसास करा सकती हैं। इसलिए अगर आप किसी महिला की नजर अपने हाथों पर टिकी हुई पाते हैं, तो उन्हें छिपाने में जल्दबाजी न करें। वह निश्चित रूप से इस बात में दिलचस्पी रखती है कि वे क्या कर सकते हैं। 10. उसके गले को कुछ देर तक छूना। यह एक सूक्ष्म इशारा है, लेकिन यह बहुत कुछ कहता है। जब कोई महिला आपसे बात करते समय या आपकी बात सुनते समय अपने गले को छूती है, तो यह आत्मचेतना या भेद्यता का अवचेतन संकेत है। शरीर का यह नाजुक क्षेत्र अक्सर अंतरंगता और विश्वास से जुड़ा होता है, और इसे छूना खुद को शांत करने या अपनी स्त्रीत्व की ओर ध्यान आकर्षित करने का एक तरीका हो सकता है। यह ऐसा है जैसे वह कह रही हो, मैं अभी थोड़ा खुला महसूस कर रही हूँ, लेकिन मुझे इससे कोई दिक्कत नहीं है। गले को छूने के इस इशारे के साथ अक्सर सिर का हल्का सा झुकाव या आंखों को नीचे करना होता है, जो उसके खुलेपन और ग्रहणशीलता की भावना पर और जोर देता है। इसलिए अगर आप अपनी बातचीत के दौरान किसी महिला का हाथ अपनी गर्दन पर फड़फड़ाता हुआ देखते हैं, तो इसे एक अच्छे संकेत के रूप में लें। वह निश्चित रूप से जुड़ाव महसूस कर रही है और वह इसे दिखाने से नहीं डरती। 11. उसके चेहरे या ठोड़ी को छूना। अपने गले को छूने की तरह ही बातचीत के दौरान अपने चेहरे या ठोड़ी को छूने की एक महिला की प्रवृत्ति आत्मजागरूकता और रुचि का एक सूक्ष्म लेकिन स्पष्ट संकेत है। यह अवचेतन इशारा अक्सर उसकी विशेषताओं पर ध्यान आकर्षित करने या कमजोरी के क्षण में खुद को शांत करने का एक तरीका होता है। वह अपने कान के पीछे बालों की एक लट को ब्रश कर सकती है, अपनी जबड़े की रेखा को उंगलियों से छू सकती है, या ध्यान से सुनते समय अपनी ठोड़ी को अपने हाथ में रख सकती है। ये छोटे छोटे स्पर्श उसकी सबसे अच्छी विशेषताओं को उजागर करने और यह दिखाने का एक तरीका है कि वह व्यस्त और चौकस है। ये इस बात का भी संकेत है कि वह थोड़ा उजागर या आत्मजागरूक महसूस कर रही है, लेकिन एक अच्छे तरीके से। इसलिए यदि आप अपनी बातचीत के दौरान किसी महिला के हाथों को अपने चेहरे पर घूमते हुए देखते हैं, तो विषय बदलने में जल्दबाजी न करें। वह निश्चित रूप से आप में दिलचस्पी रखती है और वह चाहती है कि आप यहाँ जानें। 12. सूक्ष्म होंठ चाटना। यह एक छोटी सी हरकत है, लेकिन इसका बहुत बड़ा असर हो सकता है। जब कोई महिला आपसे बात करते समय या आपकी बात सुनते समय अपने होठों को धीरे से चाटती है, तो यह आकर्षण और जिज्ञासा का अवचेतन संकेत है। यह बमुश्किल दिखने वाला इशारा अक्सर उसके मुंह की ओर ध्यान आकर्षित करने या बातचीत की तैयारी में उसके होठों को नम करने का एक तरीका होता है। यह ऐसा है जैसे वह कह रही हो, मैं आपसे बातचीत करने के लिए तैयार हूँ, और मैं यह सुनिश्चित करना चाहती हूँ कि मैं अपने सर्वश्रेष्ठ पर हूँ। होंठ चाटने के इस इशारे के साथ अक्सर होठों का हल्का सा खुलना या मुस्कुराहट का संकेत होता है, जो उसकी रुचि और ग्रहणशीलता पर और अधिक जोर देता है। इसलिए यदि आप अपनी बातचीत के दौरान किसी महिला की जीभ को जल्दी से बाहर निकलते हुए देखते हैं, तो इसे एक अच्छे संकेत के रूप में लें। वह निश्चित रूप से गर्मी महसूस कर रही है और वह आपको भड़काने से नहीं डरती। 13. दर्पण जांच। आप सोच सकते हैं कि एक महिला का शीशे या खिड़की में अपना प्रतिबिंब देखना घमंड की निशानी है, लेकिन यह वास्तव में आप में उसकी रुचि का संकेत हो सकता है। जब कोई महिला बिना सीधे आंख से संपर्क किए आप पर एक नजर डालने के लिए परावर्तक सतह का उपयोग करती है, तो यह बहुत स्पष्ट हुए बिना आपको देखने का एक सूक्ष्म तरीका है। वह अपने बालों को ठीक कर सकती है, अपने कपड़ों को ठीक कर सकती है, या बस अपने साथ आपके प्रतिबिंब की प्रशंसा करने के लिए एक पल ले सकती है। यह दर्पण जांच व्यवहार उसकी खुद की उपस्थिति का आकलन करने का एक तरीका है, साथ ही आपको अच्छी तरह से देखने का भी, बिना किसी घूरने के जोखिम के। तो अगली बार जब आप किसी महिला को परावर्तक सतह में झांकते हुए देखें, तो इसे महज घमंड के रूप में न लिखें। हो सकता है कि वह आपको देखने के लिए दर्पण का इस्तेमाल कवर के रूप में कर रही हो। 14. जब आप नहीं देख रहे हो, तो अपनी बाहों की जांच करना। सज्जनों, अगर आप जिम में समय बिता रहे हैं, तो हो सकता है कि आपके प्रयासों पर किसी का ध्यान न गया हो। जब कोई महिला आपकी बाहों की तारीफ करने के लिए कुछ समय निकालती है, जब उसे लगता है कि आप नहीं देख रहे हैं, तो यह स्पष्ट संकेत है कि वह आपकी काया से प्रभावित है। जब आप कुछ पाने के लिए हाथ बढ़ाते हैं, तो वह अपनी नजर आपके बाइसेप्स पर टिकाए रख सकती है, या जब आप स्ट्रेच करते हैं, तो आपके कंधों की प्रशंसा कर सकती है। यह विवेकपूर्ण प्रशंसा आपके मर्दाना रूप को बहुत आगे या स्पष्ट किए बिना देखने का उसका तरीका है। ऐसा लगता है कि वह दृश्य का आनंद ले रही है, बाद में देखने के लिए एक मानसिक छवि संग्रहित कर रही है। इसलिए अगर आप किसी महिला की नजरों को अपनी बाहों पर भटकते हुए पाते हैं, जब आप नहीं देख रहे होते हैं, तो इसे एक तारीफ के रूप में लें। आपकी कड़ी मेहनत निश्चित रूप से रंग ला रही है और वह इस पर ध्यान दे रही है। 15. तिरछी नजर। कभी-कभी सबसे शक्तिशाली नजरें वे होती हैं जो लगभग अदृश्य होती हैं। जब कोई महिला आपको एक त्वरित तिरछी नजर देती है, तो यह दिलचस्पी का एक सूक्ष्म
संकेत है। यह संक्षिप्त छिपी हुई नजर अक्सर एक हल्की मुस्कान या आंखों को नीचे झुकाने के साथ होती है, जैसे कि वह बहुत स्पष्ट हुए बिना एक झलक चुराने की कोशिश कर रही हो। यह सीधे आंख से संपर्क के जोखिम के बिना आपको परखने का एक तरीका है और यह आश्चर्यजनक रूप से प्रभावी हो सकता है। ये तिरछी नजरें अक्सर फ्लर्टिंग के अधिक स्पष्ट रूपों का अग्रदूत होती हैं, पानी का परीक्षण करने और आपकी प्रतिक्रिया का आकलन करने का एक तरीका। इसलिए यदि आप खुद को कुछ तिरछी नजरों के शिकार पाते हैं, तो उन्हें अनदेखा करने में जल्दबाजी न करें। वह निश्चित रूप से दिलचस्पी रखती है और वह बस आपके कदम उठाने का इंतजार कर रही है। 16 सूक्ष्म शारीरिक कोण परिवर्तन। यह आश्चर्यजनक है कि केवल शारीरिक भाषा के माध्यम से कितना कुछ संप्रेषित किया जा सकता है। जब कोई महिला आपसे बातचीत के दौरान अपने शरीर के कोण को सूक्ष्मता से बदलती है, तो यह संकेत है कि वह व्यस्त और चौकस है। वह अपने कंधों को थोड़ा आपकी ओर मोड़ सकती है या अपने कोनों को आपकी दिशा में झुका सकती है। ये छोटे छोटे समायोजन शारीरिक और भावनात्मक रूप से खुद को आपकी ओर उन्मुख करने का एक तरीका है। यह ऐसा है जैसे वह कह रही हो, मैं यहाँ हूँ और मेरा ध्यान आप पर है। ये शारीरिक कोण परिवर्तन अक्सर रुचि के अन्य संकेतों के साथ होते हैं, जैसे कि झुकना या आंख से संपर्क बनाए रखना। इसलिए यदि आप बातचीत के दौरान किसी महिला की शारीरिक भाषा को अपने पक्ष में बदलते हुए देखते हैं, तो इसे एक अच्छे संकेत के रूप में लें। वह निश्चित रूप से आप में दिलचस्पी रखती है और वह चाहती है कि आप यहाँ जानें। 17 समूह में आपकी जांच करना। जब आप अकेले हो और कोई महिला आपको देख रही हो, तो यह एक बात है, लेकिन जब यह किसी समूह में हो, तो यह बिल्कुल दूसरी बात है। जब कोई महिला दूसरों से घिरी हुई हो और दूर से आपकी सराहना करने के लिए कुछ समय निकालती है, तो यह इस बात का संकेत है कि आपने उसका ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर लिया है। हो सकता है कि वह किसी मित्र से बात करते समय अपने कंधे के ऊपर से आपकी ओर देखे, या जब आप किसी और से बात कर रहे हो, तो वह अपनी नजर आप पर टिकाए रखे। ये चुराई हुई नजरें बिना ज्यादा स्पष्ट हुए आपको निहारने का उसका तरीका है और ये अविश्वसनीय रूप से चापलूसी करने वाली हो सकती है। ऐसा लगता है कि वह आपको भीड़ से अलग कर रही है और आप में कुछ खास पहचान रही है। इसलिए अगर आप किसी पार्टी या कार्यक्रम में कमरे की दूसरी तरफ से किसी महिला की नजर को पकड़ लेते हैं, तो जल्दी से नजरें न हटाएं। वह निश्चित रूप से दिलचस्पी रखती है और वह इसे दिखाने से नहीं डरती, यहाँ तक कि भीड़ में भी। अब जब आप जानते हैं कि उन संकेतों को कैसे पहचाना जाए, तो अब आपके लिए क्या है? स्क्रीन पर कोई भी विकल्प चुनकर और अधिक जानें। देखने के लिए धन्यवाद। कृपया लाइक करें, टिप्पणी करें और अधिक जानकारी के लिए। आज के इस वीडियो में बिना अच्छी शक्ल सूरत और बिना पैसों के किसी को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए एक ऐसा सीक्रेट बताने जा रही हैं जो आपको पूरे YouTube पर और कोई नहीं बताएगा। हम बात कर रहे हैं आपकी मस्कुलिन एनर्जी के बारे में। मस्कुलिन एनर्जी आपके अंदर की एक ऐसी एनर्जी है जो किसी को भी आपकी तरफ अट्रैक्ट होने के लिए मजबूर कर देती है। कुछ ऐसी चीजों के बारे बताने जा रही हैं जिससे लड़कियां आपके चारों ओर मक्खियों की तरह मंडराने लगेंगी। आपको लड़कियों को अट्रैक्ट करने की जरूरत कभी महसूस नहीं होगी, बल्कि लड़कियां ऑटोमेटिकली आपकी तरफ अट्रैक्ट होने लगेंगी। हम आपको लड़कियों को अपनी ओर अट्रैक्ट करने का जो सीक्रेट बताने जा रहे हैं, वो आपको पूरे YouTube पर कहीं भी देखने को नहीं मिलेगा। इस बात की गारंटी हम आपको देते हैं। अंत तक हमारे साथ वीडियो में बने रहिए, क्योंकि वीडियो के बीच में हम आपको एक ऐसी बोनस टिप्स भी बताने वाले हैं जो 100% इफेक्टिव है और इस ट्रिक की मदद से आपके ऊपर लड़कियों का एक बहुत ही अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा। लड़कियां हमेशा लड़कों के अंदर कुछ ऐसी क्वालिटी को खोजती हैं, जो क्वालिटी अगर किसी लड़के के अंदर लड़कियों को दिख जाती है, तो लड़कियां उसके पीछे पागल सी हो जाती हैं। उसे पाने के लिए वो सब कुछ करने को हमेशा तैयार रहती है। मस्कुलिन एनर्जी वो एनर्जी है जो आपकी बॉडी की कवरेज, इंडिपेंडेंस और आपकी स्ट्रेंथ और पावर को दिखाता है, जिससे लड़कियां ना चाहते हुए भी आपसे अट्रैक्ट हो जाएंगी। इस वीडियो के एक भी पार्ट को स्किप मत करना, क्योंकि ये वीडियो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो चलिए बिना किसी देरी के उन मस्कुलिन थिंग्स के बारे में जानते हैं जो एक वुमन को बहुत ही तेजी से आपकी ओर अट्रैक्ट करती है, जिसे किसी लड़के के अंदर देखते ही लड़कियां उसके लिए पगला सी हो जाती हैं। नंबर 1, सेंस ऑफ ह्यूमर, यानी कि आपकी सोच कैसी है, आप क्या सोचते हैं, आपके विचार क्या है। सीधे सीधे कहें तो आप चीजों को किस तरह से समझते हैं, हंसी मजाक करते हैं या नहीं, लोगों पर अपना प्रभाव कैसे छोड़ते हैं, इसी को हम सेंस ऑफ ह्यूमर कहते हैं। ज्यादातर लड़कियां उस तरह के लड़कों को ही पसंद करती हैं जिनकी सोच मैच्योरिटी टाइप की होती है, जो थोड़े मिलनसार होते हैं। अकॉर्डिंग टू साइकोलॉजी, आपका सेंस ऑफ ह्यूमर और आपकी मस्कुलिन एनर्जी सीधे आपस में जुड़े होते हैं, और जैसे ही आप अपने करियर और फ्यूचर के बारे में सोचते हैं, तब आपकी मस्कुलिन एनर्जी ऑटोमेटिकली बढ़ने लगती है, जिससे लड़कियां ना चाहते हुए भी आपकी तरफ अट्रैक्ट होने लगती हैं। आपका हंसी मजाक करने का तरीका लड़कियों को आपकी तरफ बड़ी ही आसानी से अट्रैक्ट कर सकता है। कल्पना कीजिए, आप किसी खास व्यक्ति को इम्प्रेस करना चाहते हैं। आप उनके सामने बैठे हैं, बातचीत कर रहे हैं, मगर माहौल थोड़ा सा अजीब है। अचानक आप एक मजेदार किस्सा सुनाते हैं और उसके चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। मनोविज्ञान की माने तो किसी को हंसाने पर उसके दिमाग में डोपामाइन नामक हार्मोन रिलीज होने लगता है, जो उसे खुशी और उत्साह का एहसास दिलाता है, जिससे सामने वाले पर एक बहुत ही अच्छा प्रभाव पड़ता है। वह आपके बारे में घर जाकर सोचने पर मजबूर हो जाता है। किसी भी लड़की को इम्प्रेस करने के लिए आपका
ज्यादा मैटर करता है, इसलिए लड़कियों के सामने कभी भी सीधे साधे और गुमसुम होकर ना रहे। लड़कियां गुमसुम रहने वाले और सीधे लड़कों को कभी भी अपने जीवन साथी के रूप में देखना बिल्कुल भी पसंद नहीं करती। अगर आप किसी लड़की को इम्प्रेस करना चाहते हैं तो इस बात को हमेशा याद रखना। नंबर 2, आपका कॉन्फिडेंस एक ऐसा टूल है, एक ऐसी मस्कुलिन पावर है जो आपके अंदर होना चाहिए, और कॉन्फिडेंस की मदद से आप किसी भी लड़की के अंदर आपके लिए अट्रैक्शन जनरेट कर सकते हैं। हाल ही में कनाडा में एक एक्सपेरिमेंट से ये बात पता चली है कि इस दुनिया में जितने भी लोग रिलेशनशिप में हैं, उनमें से 80% लड़कियां लड़कों के कॉन्फिडेंस से ही इम्प्रेस होती हैं। आपका कॉन्फिडेंस जितना होता है, आप लड़की को उतनी ही ज्यादा स्ट्रांग लगते हैं। अगर आप चाहते हैं कि कॉन्फिडेंस कैसे बढ़ाएं, अपने अंदर कॉन्फिडेंस कैसे लाएं, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। अगर इस पर अच्छा रिस्पांस आया तो हम इस टॉपिक पर एक डेडिकेटेड वीडियो चैनल पर जरूर अपलोड करेंगे। चलिए अब बढ़ते हैं हमारे अगले पॉइंट की ओर। नंबर 3, फिजिकल फिटनेस, जिसे लड़कियां हर एक लड़के में फाइंड करती हैं, और फिजिकल फिटनेस आपको और भी ज्यादा अट्रैक्टिव बना देती है। फिजिकल फिटनेस आपकी वो चीज है जो आपकी स्ट्रेंथ और आपकी बॉडी के पावर की एबिलिटी और आपकी एफिशिएंसी को शो करती है, जिससे लड़कियां ना चाहते हुए भी और भी ज्यादा आपसे अट्रैक्ट होने लगती हैं। और ये 100% फैक्ट है जो रिसेंटली एक एक्सपेरिमेंट में प्रूव किया है। हमारी बॉडी में 1000 प्लस हार्मोन एक्टिव स्टेट में रहते हैं, एंड उसमें से फिटनेस हार्मोन सबसे ज्यादा एक्टिव रहता है। चलिए अब साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग बात करते हैं। फिजिकल फिटनेस, मस्कुलिन एनर्जी लड़कियों को सबसे ज्यादा अट्रैक्टिव क्यों लगती है? लड़कों में वे अकॉर्डिंग टू साइकोलॉजी एंड साइंटिस्ट 1,000,000% लड़कियां ऐसे लड़के को अपने पार्टनर के रूप में चुनती हैं जो उनको फिजिकली प्रोटेक्ट कर सकते हैं। इसी कारण से ज्यादातर लड़कियां आपकी फिजिकल फिटनेस मस्कुलिन से आपसे आकर्षित होती हैं, और ये बात लड़कियां कभी किसी लड़के को सीधे नहीं बताती हैं। अगर आपको फिटनेस पर एक डेडिकेटेड वीडियो चाहिए तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अगर कमेंट सेक्शन में ज्यादा रिस्पांस आएगा तो हम इस पर एक स्पेसिफिक डेडिकेटेड वीडियो चैनल पर बहुत ही जल्दी अपलोड कर देंगे। नंबर 4, लड़कियां हमेशा सबसे पहले आपके बॉडी पोस्चर को ही नोटिस करती हैं, क्योंकि आपके बॉडी पोस्चर से बहुत कुछ पता चलता है, जैसे आपकी समझ कैसी है, आपकी कम्युनिकेशन कैसी है, इत्यादि। बॉडी पोस्चर एक ऐसी मास्कुलिन चीज है जो लड़कियां हमेशा लड़कों में नोटिस करती हैं, और आपका बॉडी पोस्चर ही लड़कियों को सबसे ज्यादा आकर्षित करता है, लेकिन वो कभी भी इस बात को किसी को बताते नहीं है। एक महिला किसी भी पुरुष को तभी उसके जीवन साथी के रूप में चुनती है जब वह उस लड़के के अंदर वो मास्कुलिन चीज को देखती है, और ये मास्कुलिन चीज आपके बॉडी पोस्चर से होती है, जिसे लड़कियां गेस करने लगती हैं। क्योंकि अगर आपका बॉडी पोस्चर सही है तो आप और भी ज्यादा एनर्जेटिक और कॉन्फिडेंट फील करेंगे, जिससे आपकी मस्कुलिन स्ट्रेंथ और भी ज्यादा एनहांस दिखेगी, जो लड़कियों को मधुमक्खियों की तरह आपकी ओर अट्रैक्ट करेगी। आपका बॉडी पोस्चर कैसा होना चाहिए, इसे हम आपको शॉर्ट में बता दे रहे हैं। देखो, हमेशा अपनी पीठ और कंधों को सीधा रखें। आपकी सीधी पीठ होना आत्मविश्वास और शक्ति का प्रतीक है। हमेशा अपनी बाहों को खुली रखें, इन्हें क्रॉस न करें। ये आपके खुलेपन और स्वागत के भाव को दर्शाता है। थोड़ा आगे की ओर झुककर बात करें, यह आपके ध्यान और रुचि को दिखाता है। हमेशा अपने हाथों को जेब में रखने से बचें। चेहरे को यहाँ वहाँ छूने या बालों के साथ खेलने जैसी फालतू की चीजें करने से हमेशा बचें। लड़की की आंखों में संपर्क बनाए रखें, ये आपके अंदर के आत्मविश्वास और ईमानदारी को दर्शाता है। हमेशा अपने होठों पर हल्की सी मुस्कुराहट को जरूर रखें, ये खुशी और सकारात्मकता दिखाता है। बेवजह कुछ ज्यादा ही मुस्कुराने की कोशिश भी न करें। थोड़ा धीरे बोलें, ज्यादा तेज चिल्ला चिल्ला कर बात न करें, इससे आप शांत और नियंत्रित दिखते हैं। सिंपल दिखने की कोशिश करें। अगर आप घबराए हुए या बनावटी दिखेंगे तो लड़की समझ जाएगी। यही है आपका सही बॉडी पोस्चर जो लड़कियों को आपकी तरफ अट्रैक्ट करेगा। दोस्तों, अगर आपको ये हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लेना। धन्यवाद।
साइकोलॉजी के अनुसार अपनी पत्नी को उन महिलाओं से दोस्ती न करने दे जिस स्त्री के अनेक पुरुषों के साथ संबंध हो, क्योंकि ऐसी औरतें अत्यधिक कामुक और ज्यादातर चरित्रहीन होती हैं, जिससे आपकी पत्नी भी गैर मर्द से संबंध बना सकती है। साइकोलॉजी के अनुसार औरतें हर चीज पर काबू कर सकती हैं, लेकिन अपने इमोशंस पर नहीं। वह भी अगर किसी मर्द से शिद्दत वाला प्यार करने लग जाएगी तो फिर उन्हें भी दुनिया से फर्क नहीं पड़ेगा। वह भी मर्द की तरह ही प्यार में पागल हो सकती है, क्योंकि वह मर्दों से ज्यादा इमोशनल होती है। स्त्री के स्तनों को सहलाना और मसलना संभोग क्रिया का महत्वपूर्ण हिस्सा है। कुछ करने की इच्छा रखने वाले व्यक्ति के लिए इस दुनिया में असंभव कुछ भी नहीं है। जब आप प्यार में होते हैं तो सेक्स प्यार का बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा बन जाता है, क्योंकि यह हर इंसान की जरूरत है, और यदि आप जरूरत पूरा नहीं करते हैं तो प्यार के मायने कम होने लगते हैं। यह जरूरी नहीं है कि आपकी उम्र क्या है, जरूरी यह है कि आप किस उम्र की सोच रखते हैं। एक औरत सेक्स पर तभी नियंत्रण खोती है जब पुरुष उसके स्तनों को दबाता है। बढ़ती उम्र बाल झड़ने का एक ऐसा कारण है जिसे नकारा नहीं जा सकता। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, बालों का विकास धीमा होने लगता है और हेयर फॉलिकल्स बालों को उत्पादन रोक देते हैं, जिससे बाल न केवल पतले हो जाते हैं बल्कि इसकी लेंथ भी कम होती जाती है। बालों पर बहुत ज्यादा कलरिंग, पमिंग और जरूरत से ज्यादा हीट स्टाइलिंग से बालों की जड़ों को नुकसान होता है। इससे समय से पहले बाल गिरना शुरू हो जाते हैं। इसीलिए हेयर स्टाइलिंग के मामले में देखभाल और संयम बरतने की जरूरत होती है। अगर मनुष्य अपने आप पर काबू पा लेता है तो वह उसके जीवन की सबसे महत्वपूर्ण और शानदार जीत होती है। एक स्त्री हमेशा ये चाहती है कि संभोग के समय उसको ज्यादा संतुष्टि प्राप्त हो। किसी भी काम को करने में अगर आप अपने स्वाभिमान से समझौता कर रहे हैं तो उस काम को बिल्कुल मना कर देना चाहिए, क्योंकि एक व्यक्ति का आत्मसम्मान उसके लिए सब कुछ होता है। इसलिए सेल्फ रिस्पेक्ट को ध्यान में रखते हुए अगर कहीं न बोलने की जरूरत पड़े तो बेहिचक बोलना सीखें। संभोग में प्रेम होना अनिवार्य है, स्नेह होना अनिवार्य है। स्त्री को बहुत प्यार करने वाला पुरुष चरम सुख तक ले जाता है। संभोग में भी अध्यात्म है अगर कलात्मक ढंग से किया जाए। चाहत होनी चाहिए कि देह दिव्य है, उसे समर्पण से भोगना है। सहलाना ऐसे जैसे मखमल हाथ में हो, क्योंकि नोचना नहीं चाहिए। नोचने का काम एक वहसी करता है, दरिंदा करता है, और ऐसे ही लोग बलात्कारी होते हैं। संभोग पर एक विशेष कॉलम लिखा जाना चाहिए जहाँ स्त्री पुरुष को सुख मिले। जिन लोगों को जिंदगी में ऐसे ही प्यार की तलाश में है, उनको एक दुनिया मिल सके, वे एक्सप्लोर कर सकें और सही जानकारी पा सकें, अपने साथी को पहचान सकें। स्त्री जितना प्रेम चाहती है पुरुष भी उतना ही प्रेम चाहते हैं। तब ऐसी स्थिति में श्रद्धा से संभोग होता है। दोनों की एक दूसरे पर श्रद्धा हो, एक माहौल बने, फिर अंधेरे में भी जगमग हो जाएगा। देह के अंदर प्रकाश उठने लगेगा और यकीनन बहुत अच्छा लगेगा। इसलिए जीवन को सिद्ध करने के लिए अद्भुत आनंदित कर देने वाला चरम सुख जरूर महसूस करें और ऐसे साथी को एक्सेप्ट करें जो आपसे भावनात्मक लगाव रखता हो। जिंदगी में एक पल का सुख आदमी हो या औरत, दोनों को तन मन और आत्मा से विकसित करता है। बहुत सारे अधूरे काम एक साथ करने से अच्छा है कि हम एक समय पर एक ही कार्य करें, लेकिन बेहतर तरीके से उस कार्य को करें। एक स्त्री ऐसे पुरुषों के साथ हमेशा सेक्स करती है जो उसकी योनि की गर्मी को जल्दी शांत कर देता है। पर्सनल जिंदगी हो या फिर प्रोफेशनल, जब रिश्ते टॉक्सिक होने लगे तो उस वक्त न कहना जरूरी होता है। हर वक्त अपनी तरफ से रिश्ते को सुधारने की बजाय उससे दूरी बना लेना बेहतर होता है। अगर सामने वाले की हर बात मन मारकर माननी पड़े तो न कह देना चाहिए। इससे भले ही कुछ वक्त आपको दुख हो, लेकिन हर रोज के स्ट्रेस से आप बच सकेंगे। किसी भी काम के प्रति सकारात्मक सोच रखनी चाहिए, क्योंकि नकारात्मक सोच ही हमारी असफलता का कारण बनती है। खड़े होकर संभोग करने से महिलाओं की योनि सख्त और ज्यादा आनंदमय हो जाती है। मेंटली स्ट्रांग लोगों को कोई इमोशनली फूल नहीं बना सकता, क्योंकि ये लोग हमेशा अपने इमोशन पर कंट्रोल रखते हैं। इन्हें पता होता है कि कब किसके सामने किस तरह के इमोशन दिखाना है, इसलिए कभी भावनाओं में बहकर कोई गलती नहीं करते, जिसका फायदा उन्हें लाइफ में हमेशा मिलता है। कुछ लोग बिना सोचे समझे हर किसी के सामने कुछ भी बोल देते हैं, फिर वो लोग उस चीज का बाद में फायदा उठा लेते हैं। इसलिए कोई आपके इमोशन से न खेल, इसका आपको ध्यान रखना चाहिए। कामुक महिलाएं वो होती हैं जिन्हें सेक्स पसंद होता है और वह करना चाहती हैं। यदि आप किसी महिला को एकदम से उत्तेजित करना चाहते हो तो कान के नजदीक और गर्दन पर चुंबन करें, क्योंकि इससे महिला की उत्तेजना बढ़ जाती है और वह चरम सुख की ओर बढ़ने लगती है। मेंटली स्ट्रांग लोगों को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि लोग उनके बारे में क्या सोचेंगे। इस वजह से ये लोग अपनी जिंदगी खुलकर जीते हैं और लोगों को खुश करने में अपना समय बर्बाद नहीं करते, क्योंकि उनका मानना होता है कि दुनिया में हर इंसान को आप पसंद नहीं आ सकते। इसलिए सभी को खुश करने की कोशिश भी नहीं करना चाहिए। खुद पर विश्वास रखकर और अपनी कीमत समझते हुए लाइफ में आगे बढ़ना चाहिए। जब कोई स्त्री अपने में के विरुद्ध सेक्स करती है तो वह अपने साथी से बंधी हुई महसूस करती है। सेक्स पोजीशंस में बेसिक टाइम एक ऐसा पोजीशन है जिसे महिलाएं बिल्कुल नहीं पसंद करती हैं। अगर उनके हस्बैंड की माने तो इस पोजीशन को ट्राई किए बिना उनका सेक्स सेशन आधा अधूरा होता है। इसे नापसंद करने की महिलाओं की वजह यह है कि उन्हें मल्टीटास्किंग नहीं आती है और यह कभी कभी हाइट की वजह भी बनता है। इसी कारण महिलाओं के लिए यह पोजीशन काफी तकलीफदायक साबित होती है। इस पोजीशन को जितना ज्यादा एंजॉय उनके पति करते हैं उतना उनकी पत्नियां नहीं कर पाती हैं। इसकी वजह यह भी है कि इसमें ज्यादा मेहनत लगाती है। जैसे ही फीमेल पार्टनर अपने मेल पार्टनर के साथ इस पोजीशन में आती है तो उनकी उत्तेजना खत्म हो जाती है। प्रेम एक गंभीर मानसिक बीमारी है। एक महिला का शरीर एक मंदिर होता है और इसका सम्मान करना चाहिए।
क्या आप जानते हैं अनार में मौजूद एंटी इंफ्लेमेटरी प्रॉपर्टी शरीर में होने वाले कई तरह के इन्फेक्शन और सूजन को कम करने में मदद कर सकती है। आर्थराइटिस, गठिया, जोड़ों का दर्द जैसी स्थितियों में भी इसके फायदे देखे गए हैं। अनार का जूस हार्ट हेल्थ के लिए भी फायदेमंद होता है क्योंकि इसमें मौजूद पोटेशियम रक्तचाप को नियंत्रित करता है। इसके कारण दिल की बीमारियों का खतरा कम हो जाता है। दिल के मरीजों को इसका सेवन करना चाहिए। प्रेम के स्पर्श से सभी कवि बन जाते हैं और यदि उद्देश्य नेक न हो तो ज्ञान बुराई बन जाता है। एक स्त्री संभोग के समय चरम सीमा पर पहुंचने पर योनि से तरल सफेद पदार्थ छोड़ती है। किसी भी कार्य की शुरुआत करना ही उसका सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। अपने पार्टनर के साथ हफ्ते में करीब 2 से 3 बार सेक्स करने से शरीर में रोगों व अन्य बीमारियों से लड़ने की ताकत मिलती है, जिससे आप जल्दी बीमारी नहीं पड़ते हैं। इससे शरीर में होने वाले छोटे इन्फेक्शन से भी बचा जा सकता है। किसी भी रिश्ते को आगे बढ़ाने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी होती है रिस्पेक्ट। अगर आपका दोस्त, बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड, पति पत्नी या अन्य आपके साथ प्यार से बात नहीं करता है और आपकी बातों को जरूरी नहीं समझता है तो उनके लिए आपका रिश्ता कोई मायने नहीं रखता है। ऐसे रिश्ते में अपना टाइम इन्वेस्ट न करें। जो लोग हमसे प्यार करते हैं और हमें अपनी जिंदगी का हिस्सा मानते हैं वो हमेशा हमारी गलतियों को उजागर करते हैं और सही गलत समझाते हैं। अगर आपके साथ रहने वाला आपसे सिर्फ वही बातें करता है जो सुनना आप पसंद करते हैं या फिर आपको खुश करने की कोशिश करता है तो ये आपके रिलेशनशिप में ईमानदारी की कमी का साइन हो सकता है। ऐसे लोगों से फौरन दूरी बना लें। बार बार सेक्स करने से योनि से वीर्य बाहर आने से स्त्री कमजोर हो सकती है। जो लोग अच्छे सेवक नहीं होते हैं वो लोग अच्छे मालिक भी नहीं बन सकते हैं। लंबे समय तक सेक्स करने के लिए मर्द को अपने लिंग पर देसी घी की मालिश करनी चाहिए। कोई भी इंसान एक साथ कई प्रतिभाओं में निपुण नहीं हो सकता है। सेक्स का सबसे ज्यादा फायदा फीमेल पार्टनर को मिलता है। जिन औरतों को पीरियड्स को लेकर कोई नियमित तारीख नहीं होता और उनको दर्द की परेशानी काफी होती है, उनके लिए संबंध बनाने से इन तकलीफों से कुछ हद तक छुटकारा मिल सकता है। एक पुरुष का लंबा लिंग स्त्री की योनि की गहराई में जाने पर दर्द देती है। एक स्त्री को रात में बिस्तर पर शांत करने के लिए मर्द के पास ताकत होनी चाहिए ताकि एक स्त्री के काम वासना को शांत कर सके। ऑर्गेज्म के बाद सिर में दर्द होना बहुत ही आम समस्या है। ऐसा सिर और गर्दन की मांसपेशियों में संकुचन के कारण होता है। माइग्रेन के मरीज इससे सबसे ज्यादा परेशान होते हैं। आवारा स्त्री का यौवन उसके स्तनों के आकार से पता चल जाता है। ह्यूमन साइकोलॉजी के अनुसार इंट्रोवर्ट लोग एक्सट्रोवर्ट से ज्यादा मजबूत और ताकतवर होते हैं क्योंकि ये हर स्थिति को शांति और समझदारी से हैंडल करते हैं। इसी शांत स्वभाव की वजह से कभी गुस्सा नहीं करते और न ही अपशब्द बोलते हैं। इसलिए जब लोग इन्हें समझने लगते हैं तो इनकी रिस्पेक्ट करने लगते हैं। कुछ लोगों का मानना है कि इंट्रोवर्ट लोगों को हैंडल करना थोड़ा मुश्किल होता है क्योंकि इंट्रोवर्ट पर्सन अपने मन की बात किसी को बताते नहीं है। लेकिन जरूरी नहीं कि कम बोलने का मतलब कुछ छिपाना ही हो। रिसर्च के मुताबिक इंट्रोवर्ट लोग सोच समझ कर बोलते हैं। उनकी बात का असर दूर तक होता है। ये लोग जल्दी से किसी को पलट कर जवाब नहीं देते, इसलिए अपनी जिंदगी में दूसरे लोगों के मुकाबले ज्यादा खुश रहते हैं क्योंकि लोगों को लगता है कि वह उनसे बोलकर एक तरफा ही बात करेंगे। संभोग के दौरान स्त्री की योनि अपने मूल आकार से 8 गुना ज्यादा फैल सकती है। कम वस्तुओं के साथ जीवन जीना ही सबसे बड़ी धन दौलत होती है। ह्यूमन साइकोलॉजी के अनुसार अगर आप बिना किसी वजह से उदास होते हैं तो आप डिप्रेशन में जा रही हैं। इसके लिए आप कोशिश कीजिए कि उदासी का सबब सामने आ जाए। अगर नहीं आ रहा तो दूसरे संकेतों पर गौर कीजिए और अपने को किसी अच्छे मनोचिकित्सक को दिखाइए। कभी पीठ में और कभी सिर में दर्द होना शरीर के किसी भी हिस्से में दर्द हो सकता है। ये दर्द मानसिक तनाव की वजह से होता है और जल्द ही ठीक भी हो जाता है। लेकिन अगर लगातार पीठ में दर्द हो रहा है तो ये डिप्रेशन हो सकता है। सेक्स सिर्फ आनंद के बारे में नहीं है बल्कि शक्ति के बारे में भी है। एकाएक सबसे डर लगना, रोशनी में आने से डरना, ऐसा लगना जैसे सब खत्म होने वाला है। एकाएक पसीना आने लगता है और ऐसा लगता है जैसे कुछ बुरा होने वाला है। घर से बाहर निकलने से कतराना, लोगों से मिलने से हिचकना, ये सब संभवतः डिप्रेशन के लक्षण ही है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ के अनुसार शहद में एंटीबैक्टीरियल गुण होते हैं जो छालों को जल्दी ठीक करने में मदद करते हैं। आप शहद के साथ कुछ बूंदे नींबू के रस को मिलाकर छालों पर लगाएं तो इससे आपको काफी जल्दी आराम मिलेगा। इसके अलावा दही का सेवन कर सकते हैं क्योंकि दही में एंटी इंफ्लेमेटरी और एंटीऑक्सीडेंट गुण होते हैं जो जीभ के छालों को जल्दी ठीक कर सकते हैं। नेचुरल प्रोबायोटिक से भरपूर दही के सेवन से पेट की समस्या जल्दी ठीक हो जाती है और छाले भी जल्दी ठीक होना शुरू हो जाते हैं। ये आपके गट हेल्थ को भी अच्छा रखता है, इससे छाले जल्दी नहीं निकलते हैं। महिलाएं यौन संबंध बनाने के लिए आलोचना या शर्मिंदगी से नहीं डरती हैं। इंसान का व्यवहार, अभिलाषा, भावना और ज्ञान इन 3 मुख्य स्रोतों से बना होता है। पुरुष सेक्स आधा अधूरा ही करते हैं, लेकिन स्त्री किसी पुरुष के साथ सेक्स करती है तो वह पूरी तरह से सेक्स में डूब कर करती है। इंसानों के जीवन में ऐसा कुछ भी नहीं है जिसके लिए बहुत चिंता की जाए। अगर आपको कब्ज है तो फिर आप रोज पपीता खाएं क्योंकि पपीता खाने से आपका पेट साफ होता है। बता दें कि लगभग 100 ग्राम पपीते में 43 ग्राम कैलोरी होती है। पपीता खाने से शरीर में पानी की कमी भी नहीं होती है। लगभग 100 ग्राम पपीते में 0.47 ग्राम प्रोटीन की मात्रा होती है। हवा की तरह सेक्स भी एक ऐसी चीज है जिसे हम सिर्फ महसूस कर सकते हैं। एक आदमी की पहचान इससे होती है कि वह शक्ति के साथ क्या करता है। किसी भी महिला की योनि को जीभ से चाटने से योनि में अधिक उत्तेजना पैदा होती है जिससे महिला को अत्यधिक आनंद मिलता है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ के अनुसार दूध में प्रोटीन और विटामिन के साथ फैट्स भी होते हैं।
इसे ज्यादा लेने से शरीर में फैट की अधिक मात्रा पहुंचने लगती है, जो हाई कोलेस्ट्रॉल, डायबिटीज और हार्ट डिजीज का कारण भी बन सकता है। चाहे कोई चीज कितनी भी पौष्टिक या स्वास्थ्यवर्धक क्यों न हो, ज्यादा स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होती है। और यही बात दूध के लिए भी सच है। मौत सबसे बुरी चीज नहीं है जो इंसान के साथ हो सकती है। संभोग करते समय इन चीजों का ध्यान जरूर रखें। स्त्री के स्तनों को दबाना, योनि को सहलाना और होठों पर किस करना। किसी महिला के पीछे का हिस्सा तब बढ़ता है जब वह किसी पुरुष के साथ संबंध बनाने लगती है। 3 वर्ग के लोग होते हैं: ज्ञान के प्रेमी, सम्मान के प्रेमी और लाभ के प्रेमी। सिटिंग सेक्स पोजीशन, इस सेक्स पोजीशन में महिला पार्टनर पुरुष पार्टनर की गोद में बैठकर सेक्स करवाती है। महिला साथी को पुरुष की गोद में बैठना चाहिए और खुद को थोड़ा नीचे झुकना चाहिए और अपने हाथ से मर्द के लिंग को सहारा देकर संभोग करने में मदद करनी चाहिए। महिला और पुरुष दोनों जोड़ों को एक दूसरे के चारों ओर अपने पैर लपेटने चाहिए और सेक्स का आनंद लेना चाहिए। इस स्थिति में आप धीरे धीरे सेक्स कर सकते हैं और जितना चाहे उतना ब्रेक ले सकते हैं। अगर आप लंबे समय तक सेक्स और अंतरंगता का आनंद लेना चाहते हैं तो यह सेक्स पोजीशन आपके लिए बेहतर है। इसमें बैठे बैठे दोनों पार्टनर सेक्स कर सकते हैं। हालांकि इस तरह से संभोग करते समय यह स्थिति आरामदायक नहीं होती है, लेकिन इसे करने के लिए दोनों पार्टनर को बहुत कम प्रयास करना पड़ता है। और ऐसी स्थिति में सेक्स करते समय साथी एक दूसरे को देखने, हर मूव को एंजॉय करने, अपने साथी के शरीर को टच करने और खुद या उसे खुद को सहलाने की क्षमता रखते हैं। सिटिंग सेक्स पोजीशन में आप योनि सेक्स या ऑरल सेक्स कर सकते हैं। एक साथी अपने साथी के मूव्स को नियंत्रित कर सकता है, लेकिन तेजी से सेक्स करने के लिए यह सेक्स पोजीशन ठीक नहीं मानी जाती है। इस पोजीशन में स्त्री अपनी आवश्यकता अनुसार पुरुष का लिंग अपने अंदर ले सकती, जिससे वह खुद भी और अपने पार्टनर को भी संतुष्ट कर सकती है और संतुष्ट हो भी जाएगी। सीटिंग और चेयर पोजीशन, सेक्स पोजीशन के दौरान आपके पुरुष साथी को कुर्सी पर आराम से बैठना होता है और महिला पुरुष की गोद में बैठती है। इस पोजीशन में महिला साथी को पुरुष साथी की ओर पीठ करके बैठना पड़ता है। पुरुष साथी अपने हाथ की मदद से आपके कुल्हे उठाकर संभोग करता है। यह सेक्स पोजीशन अल्टरनेटिव डॉगी स्टाइल की तरह है, जिसमें आप सेक्स की गहराई से आनंद ले सकते हैं और लंबे समय तक सेक्स कर सकते हैं। कुर्सी पर बैठकर सेक्स करने से आप बिना किसी समस्या और थकान के लंबे समय तक सेक्स कर सकते हैं। साइकोलॉजी के अनुसार जिन स्त्रियों के दोनों स्तन छोटे होते हैं वह स्त्री संभोग के लिए जल्दी उत्तेजित नहीं होती है। जो महिला कुत्ते की तरह संभोग करवाती है वह महिला बहुत कामुक होती है। स्त्री के स्तनों को सहलाना और मसलना संभोग क्रिया का महत्वपूर्ण हिस्सा है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ के अनुसार कॉफी में कैफीन की मात्रा आपके शरीर को फ्रेश महसूस करवाती है। इससे आप रात को लंबे समय तक जागते रहते और नींद न पूरी होना आपके हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। लंबे समय तक रात को कॉफी पीने से हृदय रोगों की संभावना भी बढ़ सकती है, जैसे कि उच्च रक्तचाप और अटैक का खतरा। इसीलिए रात को कॉफी के सेवन से बचना चाहिए। रात को अच्छी नींद पाने के लिए कॉफी का सेवन न करना अच्छा रहेगा, लेकिन आप फिर भी पीना चाहते हैं तो सोने से कम 2 घंटे पहले कॉफी पिए, ताकि जब आप सोने जाएं तब तक इसका प्रभाव थोड़ा कम हो चुका हो। जब आप किसी महिला के साथ संभोग करने के लिए तैयार होते हैं तो आपके दिल की धड़कन तेज हो जाती है। ऐसा भी माना जाता है कि संभोग के दौरान महिलाओं का स्तनों का आकार बढ़ जाता है, जिन्हें स्पर्श करने पर पुरुषों को काफी आनंद आता है। 3% की महिलाएं अपने साथी के लिंग की लंबाई और मोटाई से पूरी तरह संतुष्ट होती हैं। सीमेन प्रोडक्शन एक प्रोसेस है जो पुरुषों में 14 से 15 वर्ष की उम्र में शुरू हो जाता है और जिंदगी भर चलता है। सीमेन का प्रोडक्शन दिन में 24 घंटे होता रहता है, पर इसके लिए किसी तरह की शारीरिक एनर्जी का इस्तेमाल नहीं होता है। इसलिए ये कहना सही नहीं होगा कि सीमेन प्रोडक्शन में फिजिकल एनर्जी का इस्तेमाल होता है या उससे कद छोटा हो जाता है। ये ठीक वैसा प्रोसेस है जैसे सलाइवा का प्रोडक्शन होता रहता है, पर उससे हमारे शरीर की एनर्जी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। जो पुरुष सुहागरात के दिन औरत के हाथों से दूध पीते हैं तो ऐसे पुरुष पूरी रात संबंध बनाने का मजा लेते हैं। साइकोलॉजी के अनुसार भूखे पेट की तुलना में खाना खाने के बाद लोग ज्यादा अच्छे से संभोग करते हैं। ब्रह्मांड में सब कुछ अंततः विपरीत चीजों के जुड़ने से बनता है। पुरुष और महिलाएं भी ऐसा ही करते हैं। उनके जुड़ने का मुख्य धारा होती है सेक्स। कुछ लोग 7 दिनों में एक बार सेक्स करते हैं। वही खाना खाने के बाद हमेशा 1 या 2 घंटे के बाद ही सेक्स करना चाहिए। इससे खाया हुआ खाना भी पच चुका होता है। साथ ही खाना खाने के बाद थोड़ी सैर भी कर लेनी चाहिए। साइकोलॉजी के अनुसार संभोग करते समय अगर स्त्री आपके गुप्तांग को अपने मुंह में न ले रही हो तो उसके स्तनों को चूसे, जिससे वह और ज्यादा उत्तेजित होकर आपके गुप्तांग को अपने मुंह में ले लेगी। संभोग करने से पहले चॉकलेट खाने से उत्तेजना बढ़ जाती है। एक औरत के गुप्तांग पर पुरुष का गुप्तांग रगड़ने से ही पुरुष का पानी निकल जाता है। कुछ महिलाओं को चरम सुख की प्राप्ति केवल उनके स्तन और उनके गुप्तांग को चाटने से हो जाती है। संभोग के दौरान जिस स्त्री का पेशाब निकल जाए तो समझो उस स्त्री की योनि बहुत ही क्षीण हो सकती है। योग अभ्यास से कोर्टिसोल के स्तर को कम करके शरीर में तनाव के स्तर को कम करने में मदद करता है। तनाव बढ़ने से शरीर पर कई नकारात्मक प्रभाव पड़ सकते हैं और यौन इच्छा में कमी उनमें से एक है। योग समग्र यौन क्रिया को बेहतर बनाने में भी मदद कर सकता है। सेक्स को केवल लिंग यौन संभोग माना जाता है या केवल विषम लैंगिक जोड़े शामिल हैं। अगर बात की जाए कि मनुष्य ज्यादा देर तक सेक्स क्यों नहीं कर पाते तो इसका मुख्य कारण है शारीरिक कमजोरी और स्टैमिना की कमी और 2 विपरीत लिंग के मिलन से होने वाले घर्षण से जल्दी उत्तेजना होने के कारण जल्दी स्खलन हो जाता है, जो कि यह सामान्य है। अगर कोई औरत किसी पुरुष के साथ निर्वस्त्र होकर संबंध बनाती है तो समझ जाना कि वह उस मर्द से बेहद प्यार करती है। मान
मानव के लिए खून की विशेषता जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अगर हम बात करें ए ब्लड टाइप वाले लोग संवेदनशील, सहयोगी, भावुक और चतुर होते हैं। वे बहुत धैर्यवान, वफादार और शांति पसंद करने वाले होते हैं और इस तरह किसी के साथ झगड़ा करना पसंद नहीं करते। लेकिन कभी कभी ये लोग अति संवेदनशील हो जाते हैं। वे समाज द्वारा निर्धारित नियमों को तोड़ना और शिष्टाचार और सामाजिक मानकों की परवाह करना पसंद नहीं करते हैं। ये लोग निर्णय लेने के लिए अपना समय लेते हैं और जीवन के सभी क्षेत्रों में संगठित भी होते हैं, लेकिन मल्टीटास्क नहीं कर सकते। उन्हें साफ सुथरी और सही जगह पर चीजें पसंद हैं। यही वजह है कि ओसीडी वाले कई लोग ए ब्लड टाइप में आते हैं। साइकोलॉजी के अनुसार एक स्त्री अपनी योनि को खोलकर पुरुष का गुप्तांग तभी डलवाती है जब उस स्त्री के गुप्तांग में अधिक गर्मी होती है। किसी स्त्री के साथ यौन संबंध बनाना एक मर्द के लिए खूबसूरत पल होता है। अमेरिका में ज्यादातर संभोग बेडरूम में नहीं बल्कि कार में होता है। मनोविज्ञान के अनुसार औरतों को भी मर्द चाहिए होता है। जिन मर्दों को यह लगता है कि सिर्फ हवस की भूख उनके अंदर ही है या फिर सिर्फ उन्हें ही औरतों की जरूरत है, तो ऐसा नहीं है। भगवान ने अगर दो अलग अलग जेंडर के लोगों को बनाया है तो जरूर इसके पीछे कोई कारण होगा। बस इसी को समझ लो कि हर औरत भी मर्द चाहती है, लेकिन मैंने बात की है एक मर्द की। मगर अफसोस आज इस कलयुग में मर्दों के भेष में सिर्फ भेड़िए घूम रहे हैं। इसलिए औरतों को भी मर्द से चिढ़ होती है और इसीलिए वह हमेशा चाहती है कि वह सिंगल रहे, क्योंकि गलत मर्द के चक्कर में पड़कर वह अपनी जिंदगी बर्बाद नहीं करना चाहती। लेकिन साइकोलॉजी के अनुसार हर औरत को मर्द की जरूरत होती है जो उनकी इज्जत करे, जो उनको समझे, जो उनको सहमति दे और उनको संभाले। अगर ऐसी मर्दानगी आपके अंदर है तो फिर कोई औरत आपको कभी नहीं कहेगी औरत खूबसूरती नहीं देखती है। औरतें तो खूबसूरती से ज्यादा दिल को देखती हैं। औरतों में मर्दों जैसा नहीं होता है। हाँ, एक बार वह हैंडसम लड़के को जरूर ठुकरा देंगे, मगर जो दिल का अच्छा है उसे कभी नहीं ठुकरा सकती, क्योंकि औरत का दिल कोमल होता है। उनके अंदर असीम प्यार होता है। बस देर है सिर्फ उसे जगाने की, और एक बार उसके दिल में किसी मर्द के लिए प्यार जाग गया तो वह उस प्यार के लिए पूरी दुनिया से लड़ जाती है। आदमी दिखने में वह कितना भी अच्छा हो, लेकिन अगर वह दिल का काला हुआ तो किसी भी हाल में वह औरतों को पसंद नहीं आएगा। इसीलिए अपने चेहरे को खूबसूरत बनाने के साथ साथ अपने दिल को खूबसूरत बनाना सीखो। यदि यह दोनों खूबसूरत रहा तो हर औरत आपकी ओर आकर्षित होगी। औरतों को जीता नहीं जा सकता। मैं आपकी एक और गलतफहमी दूर करना चाहता हूँ। औरतें जो होती हैं ना, उनको जीता नहीं जा सकता। जी हाँ, बिल्कुल। अगर आप ये सोच रहे हो कि आप पैसे से, ताकत से या फिर गरूर से किसी भी तरीके से औरत के दिल में अपने लिए प्यार पैदा कर लोगे तो ये कभी नहीं होगा। साइकोलॉजी कहती है यदि औरत किसी मर्द के साथ रहकर भी खुश नहीं है, जिसको वो पसंद ही नहीं करते, तो उसे वो क्या देगी? अगर अपने उससे जबरदस्ती ले भी लिया तो वो लेना या न लेना एक समान हो जाता है, चाहे फिर उसका जिस्म हो या कुछ और, वही देखा जाए। अगर औरत अपनी मर्जी से दिल से किसी मर्द को चाहती है तो वो खुशी खुशी उसे सब कुछ देगी जो शायद आज तक आपको भी न दिया हो। अगर आप चाहते हो कि औरतें आपको पसंद करें तो उन्हें अपने प्यार और विश्वास से ही जीतो। साइकोलॉजी के अनुसार अगर कोई आपसे प्यार नहीं करता या फिर नहीं करना चाहता तो चाहे आप कितना भी दम लगा लो, उसे अपना नहीं बना पाओगे। मनोविज्ञान के अनुसार इमोशनल होना औरत की सबसे बड़ी कमजोरी है। अगर कोई मर्द की कमजोरी पूछे तो सच बताओ 1000 कमजोरियां एक सेकंड में सामने आ जाएंगी, लेकिन बात जब औरत की आती है तो पासा उल्टा पड़ जाता है। लेकिन हाँ, एक ऐसी कमजोरी होती है औरतों में जिसका फायदा मर्द बड़े अच्छे से उठाते हैं, और वह कमजोरी है इमोशनल होना। औरतें बहुत इमोशनल होती हैं, उनका दिल बहुत मुलायम होता है, और यही वजह है कि कई सारे लीचर मर्द उनकी इसी कमजोरी का फायदा उठाकर उनके साथ उल्टा सीधा काम करते हैं और बाद में उन्हें फंसाकर बर्बाद भी कर देते हैं। औरतें भी नौजवानों से आकर्षित होती हैं। जिस तरह आप एक मर्द होकर जवान लड़कियों से आकर्षित महसूस करते हो या फिर अट्रैक्ट होते हैं, ठीक उसी तरह नौजवानों से औरतें भी आकर्षित होती हैं। बस फर्क इतना होता है कि वह अपने इस आकर्षण को कंट्रोल करना जानती है, जबकि मर्द कंट्रोल नहीं कर पाते और बयान कर देते हैं। नौजवानों से आकर्षित होना यह हर औरत पर लागू होती है। शायद वह दिखाती नहीं है, लेकिन इसका यह मतलब बिल्कुल नहीं है कि उन्हें किसी तरह के आकर्षण का एहसास नहीं होता है। वह भी आकर्षित होती है। जिस मर्द का शरीर अच्छा हो, दिमाग तेज हो और जिसका एटीट्यूड सुंदर हो, ऐसे मर्द से तुरंत औरतें जल्दी आकर्षित होती हैं। इसलिए इस गलतफहमी में बिल्कुल मत रहना कि सिर्फ मर्दों को ही आकर्षण हो सकता है। जो मर्द औरत को इज्जत देते हैं वह उसकी हो जाती है। सिर्फ इज्जत देने और प्यार जताने से ही किसी औरत के दिल में आप अपने लिए जगह बना सकते हो। प्यार भरे रिश्ते में संभोग एक अहम भूमिका अदा करता है। सेक्स दो जिस्मों का मिलन ही नहीं बल्कि मन का मिलन भी है। सेक्स की ज्यादा हवस इंसान को पूरी तरह से खत्म कर देती है। अनियमित रूप से संभोग करना आपके मानसिक संतुलन को बनाए रखता है। एक स्त्री गैर मर्द के साथ संभोग तभी करेगी जब उसकी योनि असंतुष्ट होगी। क्या आप जानते हैं, एक स्त्री की योनि से निकला वीर्य आपके चेहरे के दाग धब्बे को मिटा सकता है। किसी स्त्री के उत्तेजित होने पर सेक्स का समय और अधिक बढ़ जाता है। सेक्स करने में पार्टनर की मंजूरी भी बहुत मायने रखती है। अगर पार्टनर सेक्स के लिए तैयार नहीं है तो आप उससे इस बारे में बात करें और सेक्स के लिए मनाएं। अगर आप ऐसा करेंगे तो इससे आपके सेक्स करने की इच्छा में बढ़ोतरी भी होगी और आप संभोग का भरपूर तरीके से आनंद भी उठा सकेंगे। पार्टनर को सेक्स के लिए राजी करने के लिए आप उससे प्यार भरी बातें और अंगों पर चुंबन के जरिए भी सेक्स की शुरुआत कर सकते हैं। जिस स्त्री की योनि अधिक चौड़ी और गहरी होती है वह उतना ही ज्यादा कामुक होती है। एक औरत संभोग करने से मना तभी करती है जब उसकी योनि की ज्वाला शांत हो।
स्त्री की कामुकता बढ़ जाएगी अगर उसकी योनि पर लिंग को स्पर्श करवाते हैं। मोटी औरत के साथ संभोग करने से पुरुषों का लिंग जल्दी सख्त हो जाता है। 19 साल की उम्र ऐसी उम्र है जिसमें अधिकतर लोग पहली बार सेक्स करते हैं। एक रिसर्च के अनुसार दुनिया में 71% औरतें अपने स्तनों के आकार से खुश नहीं हैं। लंबे समय तक सेक्स न करने से पुरुषों के लिंग की शक्ति कमजोर होने लगती है। एक स्त्री की कामुकता उस वक्त बढ़ जाती है जब उसकी योनि को जीभ से चाटा जाता है और स्तनों को हाथ से सहलाया जाता है। किसी भी स्त्री के साथ लंबे समय तक संभोग करना स्त्री को पूरी तरह से संतुष्ट कर देता है। मनोविज्ञान कहता है कि औरत के साथ भूखे पेट संभोग करने से वीर्य पतन बहुत देर में होता है। एक स्टडी में यह सामने आया कि ज्यादातर मर्द और औरतें रात के 10 बजे को सेक्स के लिए बेस्ट समय मानती हैं। सिंगल्स इन अमेरिका नाम की स्टडी में 65% पुरुष और 59% महिलाओं ने यह माना था कि उनके लिए रात को 10 बजे का समय संभोग के लिए ज्यादा उचित है। इसके पीछे की एक बड़ी वजह यह है कि 10 बजे ऐसा समय होता है जब आमतौर पर महिलाएं और पुरुष दोनों ही अपने दफ्तर व घर के काम से फुर्सत हो जाते हैं और फिर वे खुद के लिए समय निकालते हैं। ऐसे में रोमांटिक पल भी शेयर किए जाते हैं जो सेक्सुअल प्लेजर साथ लाता है। जिस औरत में सेक्स की ज्यादा आग होती है वह उतनी ही ज्यादा बुद्धिमान और रचनात्मक होती है। साइकोलॉजी कहती है कि एक सुंदर स्त्री के साथ सेक्स करने से पुरुषों को बहुत ही ज्यादा सुख प्राप्त होता है। अगर आप किसी स्त्री के साथ सोना चाहते हैं तो आपको उसे यौनिक दृष्टि से आकर्षित करना पड़ेगा। साइकोलॉजी के अनुसार सेक्स करते वक्त पुरुष और स्त्री दोनों के दिल की धड़कन तेज हो जाती है। एक अध्ययन बताता है कि नियमित यौन गतिविधि सिर दर्द की आवृत्ति और तीव्रता को कम करने में मदद कर सकती है। 1000 प्रतिभागियों में से एक अध्ययन में पाया गया कि एक हफ्ते के दौरान सेक्स करने वाले 60% माइग्रेन रोगियों ने अपने लक्षणों में सुधार की सूचना दी। इसके अलावा अध्ययनों से पता चला है कि सेक्स क्लस्टर सिर दर्द जैसी स्थितियों से काफी राहत प्रदान कर सकता है। पुरुष अपने से कम उम्र की औरत और औरतें अपने से अधिक उम्र के पुरुष को ज्यादा पसंद करती हैं। हर किसी का शरीर एक दूसरे से किसी न किसी तरह से अलग होता है। ऐसे में कई पुरुषों के लिंग में हल्का टेढ़ापन नेचुरली हो सकता है। यदि आपका लिंग शुरू से ऐसा ही है तो इसका मतलब है कि इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, खासतौर पर यदि आपको इससे कोई दर्द न महसूस हो। इसलिए इसके बारे में सोचना बिल्कुल बेकार है। यदि लिंग में टेढ़ापन 30 डिग्री से ज्यादा नहीं है, न ही सेक्स के दौरान इसके कारण दर्द का अनुभव होता है और न ही इसका टेढ़ापन बढ़ रहा है, तो यह बिल्कुल नॉर्मल है। सेक्स से जुड़ा एक सपना देखते हैं जिसके बाद आपको लगता होगा कि यह सिर्फ एक सपना नहीं सच है। सेक्स से जुड़े सपने, सेक्स ड्रीम्स आना और उनका सच लगना कोई अजीब बात नहीं है। यह आम जिंदगी का ही एक हिस्सा है। ऐसा बहुत सारे लोगों के साथ होता है। कई लोग ऐसे सपने, सेक्सी सपने भी देखते होंगे जिसमें वे अपने पार्टनर की जगह किसी और के साथ सेक्स कर रहे होते होंगे। यह भी बिल्कुल आम बात है। आप सोचते होंगे कि इस तरह के सपने आखिर क्यों आते हैं। हर सपना आने की कोई न कोई वजह जरूर होती है। हम अक्सर जिस चीज के बारे में ज्यादा सोचते हैं उसी के बारे में सपने भी देखते हैं। एक स्टडी के अनुसार महीने में 7 बार से अधिक सेक्स करने पर हार्ट अटैक का खतरा कम हो जाता है। जो औरतें अपनी नाभि को ढक कर नहीं रखती, ऐसी औरतें बहुत ही ज्यादा कामुक और सेक्सनुमा होती हैं। एक स्टडी के मुताबिक पॉर्न एडिक्शन के कई तरह के साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं। कुछ इफेक्ट्स तो लंबे समय तक परेशान करते हैं। कई रिसर्च बताती है कि पॉर्न एडिक्शन से शराब और ड्रग्स की लत लग जाती है तो कई बार जुए की भी आदत हो जाती है और इनसे आसानी से पीछा छुड़ाना मुश्किल है। इतना ही नहीं, पॉर्न एडिक्शन दिमाग पर भी बहुत बुरा प्रभाव डालता है। एक बार पॉर्न एडिक्शन लग जाए तो शख्स का लोगों से मिलना जुलना बंद हो जाता है। शख्स दिन भर मोबाइल पर ही एक्टिव रहता है। ज्यादा वक्त मोबाइल पर बिताने और सामाजिक तौर पर लोगों से दूर होने पर वह डिप्रेशन का शिकार होने लगता है। यह नकारात्मक प्रभाव सिर्फ पॉर्न एडिक्टेड शख्स को ही नहीं, उसके आसपास मौजूद लोगों पर भी बुरा प्रभाव डालता है। पॉर्न एडिक्शन सिर्फ मेंटली और सोशली ही नहीं बल्कि इससे एक कदम आगे पैसों की तंगी भी ला देता है। इस आदत में शख्स जरूरी चीजों पर पैसे खर्च न कर पॉर्न को देखने के लिए पैसे उड़ाता है। इससे धीरे धीरे उसका बिहेवियर गुस्सैल और चिड़चिड़ा हो जाता है। मनोविज्ञान कहता है कि यदि संभोग के दौरान महिला की योनि से आवाज आने लगे तो समझ ले कि महिला संतुष्ट है। एक रिसर्च बताती है कि औरतें 45 साल की उम्र तक लगभग 3000 बार सेक्स करती है। जायफल भारतीय किचन में मिलने वाला एक बहुत ही आम मसाला है, लेकिन इसके फायदे बहुत ही जबरदस्त है, खासतौर पर ऐसे पुरुषों के लिए जो यौन संबंधित समस्याओं से घिरे हुए हैं। लेकिन इसका सेवन बहुत ही नियंत्रित मात्रा में करना चाहिए। यूनानी दवाओं में भी पुरुषों के सेक्सुअल डिसऑर्डर को ठीक करने के लिए जायफल का इस्तेमाल किया जाता है। जायफल ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाने में मदद करता है, जिससे लिंग में तनाव की परेशानी खत्म हो जाती है। इसमें पाया जाने वाला एथेनॉल एक्सट्रैक्ट सेक्सुअल परफॉर्मेंस को सुधारने में मददगार होता है। पुरुष और महिला के बीच होने वाली सेक्स की क्रिया पुरुष और महिला के मानसिक और शारीरिक विकास के लिए बहुत ही आवश्यक होती है। अपने आधे स्तनों को खुला रखने वाली महिलाएं पुरुषों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करना चाहती हैं ताकि महिला उस पुरुष के साथ संबंध बना सके। साइकोलॉजी के अनुसार जब कोई पुरुष महिला से बात करते वक्त उनके स्तनों को देखता है तो वह महिला हमेशा उस इंसान से नफरत करने लगती है। संभोग के समय लिंग को लोहे जैसा बनाने के लिए रोज सोने से पहले 1 चम्मच अश्वगंधा पाउडर को गर्म दूध में मिलाकर पीना चाहिए। जब पुरुष संभोग करते समय महिला की योनि चाटता है तब ऐसे में महिला की कामोत्तेजना चरम शिखर पर पहुंच जाती है और उसे अत्यधिक आनंद मिलता है। जिस स्त्री को सेक्स नहीं मिलता वह
हमेशा सेक्स के बारे में ही सोचती और बात करती है, ठीक वैसे ही जिसके पास पैसे नहीं होते वह हमेशा पैसों की ही बात करता है। अगर पुरुष अपने हाथों से स्त्री के होंठ, गाल और स्तनों को सहलाते हैं तो इससे स्त्री में काम उत्तेजना जल्दी पैदा होती है और वह जल्दी सेक्स के लिए तैयार हो जाती है। अगर मर्द संभोग करते समय औरत को नशीली आंखों से देखता है, आंखों से आंखें मिलाकर बात करता है, हल्के हाथों से औरत का शरीर सहलाता है, तो औरत जल्दी स्खलित हो जाती है। गर्भवती महिलाओं को प्रेग्नेंट होने के बाद काफी सावधानी बरतनी पड़ती है। उनकी एक गलती अनचाहे गर्भपात की वजह बन सकती है। शायद इसी वजह से लोग प्रेगनेंसी के दौरान सेक्स करने से परहेज करते हैं। कई लोग प्रेगनेंसी के दौरान सेक्स को गर्भ में पल रहे बच्चे के लिए खतरनाक मानते हैं। ज्यादातर लोग प्रेगनेंसी के 3 महीने बाद पार्टनर के साथ सेक्स करना बंद कर देते हैं। साइकोलॉजी के अनुसार किसी भी महिला को जोश में आने के लिए 15 से 20 मिनट का समय लगता है और वही उसे सेक्स क्रिया में संतुष्ट होने के लिए 20 से 30 मिनट का समय लगता है। साइकोलॉजी के अनुसार जब कोई पुरुष किसी स्त्री को घोड़ी बनाकर संभोग करता है तो ऐसे में स्त्री की काम तेजना चरम शिखर पर पहुंच जाती है और उसे संभोग में ज्यादा आनंद आता है। एक रिसर्च के अनुसार बार बार संभोग करने के बाद पुरुष को स्खलित होने में पिछली बार की अपेक्षा ज्यादा समय लगता है, लेकिन इसके विपरीत स्त्री पिछली बार के संभोग की अपेक्षा अतिशीघ्र चरम सुख को प्राप्त कर लेती है। অবহেলা বোঝার জন্য ভাষার প্রয়োজন হয় না, ব্যবহারই যথেষ্ট। ভালোবাসাটা যদি সত্যি হয়ে থাকে তাহলে সেটা কখনোই বদলে যায় না, না সময়ের সাথে না পরিস্থিতির চাপে। দূর থেকে তো সমস্ত সম্পর্কগুলোই মিষ্টি মনে হয়, কিন্তু কাছে গেলে বোঝা যায় অধিকাংশ সম্পর্কই বিষিয়ে গেছে। বন্ধু হোক কিংবা ভালোবাসা, টিকিয়ে রাখার দায়িত্ব কিন্তু দুজনেরই। মানুষ দুঃখ ভুলে যেতে পারে, কষ্ট ভুলে যেতে পারে, কিন্তু আপনজনের থেকে পাওয়া বিশ্বাসঘাতকতা কখনোই ভুলে যেতে পারে না। চাওয়ার অধিকার সবার থাকলেও পাওয়ার মতো ভাগ্য সবার থাকে না। সম্পদ তোমাকে পাহারা দিতে হয়, কিন্তু জ্ঞান তোমাকে পাহারা দিয়ে রাখবে। একজনকে জিজ্ঞেস করলাম জীবনে কি হারিয়েছো, উত্তরটা এমন এলো, একজনের ভালোবাসা পাওয়ার জন্য অনেকজনের ভালোবাসা হারিয়েছি। কেউ নতুন খুঁজতে ব্যস্ত আর কেউ পুরনোতেই আসক্ত। যদি আস্তে আস্তে কমে যায় কথার গল্প তাহলে বুঝে নিও সে পেয়ে গেছে তোমার বিকল্প। চোখের জল কখনো বিতা যায় না, প্রতিটা ফোঁটা কিছু না কিছু শিক্ষা দিয়ে যায়। ধোকা দেয় একজন কিন্তু বিশ্বাসটা উঠে যায় সবার থেকে। অবহেলার আরেক নাম একটু পরে কথা বলছি, এখন ব্যস্ত। পছন্দের মানুষগুলোকে অপছন্দের তালিকায় নেওয়াটা পৃথিবীর অন্যতম একটি কঠিন কাজ। তাকে কখনো সঙ্গী করো না যে তোমার দোষ মনে রাখে, গুণ ভুলে যায়। বাড়িতে মানবে না, এই কটাটির জন্য হাজারো ভালোবাসা শেষ হয়ে যায়। যার জন্য তোমার মন পুড়ে ছাই, খোঁজ নিয়ে দেখো তাহার অন্তরে তুমি নাই। জীবনে খারাপ সময় আসা খুবই দরকার, না হলে মুখোশ পরা বেঈমানগুলোকে চেনাই যায় না। লোকে তোমার প্রশংসা করলে খুশি হয়েও না, লোকে তোমার নিন্দা করলেও দুঃখ পেও না, কারণ লোকের কথায় কয়লা কখনো শোনা হয় না। কেউ বলে আমি খারাপ, কেউ বলে আমি ভালো, আসল কথা হলো যে যেমন তার কাছে আমি তেমন। বন্ধু হোক কিংবা ভালোবাসা, পাসওয়ার্ড কিন্তু একটাই, সেটি হলো বিশ্বাস। যে নিজেকে পানি দেবে যায় সে কাপড় বদলায়, যে ঘাম দেবে যায় সে ভাগ্য বদলায়, আর যে রক্ত দেবে যায় সে ইতিহাস বদলায়। কষ্ট হলো এমন একটা জিনিস যা শুধু নিজেকেই বহন করতে হয়, এর ভাগ অন্য কেউ নিতে চায় না। শিক্ষা সবাই অর্জন করতে পারে, কিন্তু ভদ্রতা নয়। জীবনে হয়তো অনেক কিছু পেয়ে যাব, কিন্তু হারিয়ে আসা দিনগুলি আর কখনোই খুঁজে পাবো না। টাকা দিয়ে সবকিছু কেনা গেলেও যোগ্য সম্মান আর খাঁটি ভালোবাসা কখনোই কেনা যায় না। মানুষের সবচেয়ে বড় পিছুটান হলো মায়া। এই জগতে খুব কম মানুষই আছে যারা মায়া অতিক্রম করতে পারে, আর যারা পারে না তাদের কষ্টের সীমা থাকে না। চলার পথ কখনো বদলে যায় না, বদলে যায় শুধু চলতি পথের মানুষগুলো। আর মেনে নেওয়ার নাম জীবন নয়, এই সমাজে লড়াই করে বেঁচে থাকার নামই হলো আসল জীবন। যদি ভাঙতেই হয় তাহলে তুমি রেকর্ড ভাঙো, তবে কারো বিশ্বাস নয়। সময় যাচ্ছে, বড় হচ্ছে, দায়িত্ব বাড়ছে, বন্ধুরাও হারিয়ে যাচ্ছে। একটু সময় লাগবে ঠিকই, তবে বিশ্বাস করুন একা থাকায় শান্তি বেশি। রাগ কমাতে শেখো, না হলে অনেক ভালো ভালো সম্পর্কই খুব সহজেই নষ্ট হয়ে যাবে। নিজেকে যদি শক্তিশালী করে তুলতে চাও তাহলে একা কীভাবে থাকতে হয় সেটা শিখে নাও। এমন অনেক প্রেম আছে, দূরত্ব অনেক বেশি, রোজ দেখা হয় না ঠিকই, তবুও টানটা বড্ড বেশি। অপরিচিত মানুষ কখনো ঠকায় না, সবথেকে বেশি ঠকায় সেই ব্যক্তি যাকে আপনি সবথেকে বেশি বিশ্বাস করেছেন। তোমার মূল্য যে বোঝে তাকে কখনো অবহেলা করো না, তোমার গুরুত্ব যে বোঝে তাকে ভুল করেও ছেড়ে যাওয়ার কথা মনে করো না। সময় হলো এমন একটা জিনিস যা সবাইকে সবকিছুর উত্তর দিয়ে দেয়। 3টে জিনিস জীবন থেকে হারিয়ে গেলে আর কখনোই ফিরে পাওয়া যায় না। 1 আত্মসম্মান, 2 বন্ধুত্ব, 3 ভালোবাসা। যারা কম কথা বলে তারাই তাদের পছন্দের মানুষের সঙ্গে সবচেয়ে বেশি কথা বলে। মানুষ যখন ছেড়ে যাওয়ার নির্দিষ্ট কোনো কারণ খুঁজে পায় না তখন সে মিথ্যা অপবাদ দিয়ে বিদায় নেয়। স্থান সবসময় শূন্য থাকে না, অনেক সময় ধুলোবালি জমেও পূর্ণ হয়ে যায়। বোঝার ক্ষমতা কম বেশি সবারই আছে, কেউ বোঝার প্রয়োজন মনে করে না, আবার কেউ বুঝেও না বোঝার ভান করে। টাকার ঋণ একসময় পরিশোধ করা যায়, কিন্তু দুঃসময়ে যারা পাশে থাকে তাদের ঋণ জীবনেও পরিশোধ করা যায় না। সুন্দর মানুষরা সবসময় ভালো হয় না, কিন্তু ভালো মানুষরা সবসময় সুন্দর হয়। আমার মধ্যে কোনো ত্রুটি থাকলে দয়া করে সেটা অন্যকে না বলে আমাকেই বলো, কারণ শোধরানোর প্রয়োজন আমার, অন্যের নয়। যন্ত্রণা থেকেই একজন সাধারণ মানুষ যুদ্ধে পরিণত হয়। অর্থের শূন্যতার চেয়ে প্রিয়জনের শূন্যতা মানুষকে বেশি কাঁদায়। যেখানে অপরাধটা আকাশ সমান সেখানে শুধু সরি বলাটা সত্যিই বেমানান। সময় থাকতে গুরুত্ব দিতে হয়, হারিয়ে যাওয়ার পর মূল্যটা বুঝতে গেলে তখন সব কিছুই মূল্যহীন মনে হয়। এই শহরে শুধুই অভাব, কারোর ভাতের, কারোর মনুষ্যত্বের, আবার কারোর ভালোবাসার। মায়া এমন একটি জিনিস না ভালো থাকতে দেয় না ভুলে থাকতে দেয়। নিজেকে যদি শক্তিশালী করে তুলতে চাও তাহলে একা কীভাবে থাকতে হয় সেটা শিখে নাও।
এই জগতে তারাই বেশি কষ্ট পায় যারা সরল মনে সবাইকে বিশ্বাস করে যায়। জীবনটা সেই মানুষের সাথে কাটানো উচিত যার চেহারা থেকে মনটা অনেক সুন্দর। কিছু কিছু মানুষ আছে যাদের সাথে কথা বললে মন এমনিতেই ভালো হয়ে যায়। টেনশন আর মানসিক চাপে তারাই বেশি থাকে যারা নিজের চেয়ে অন্যের কথা একটু বেশি ভাবে। যার মন ভালো হয় তার ভাগ্য খারাপ হয়, এটাই জগতের নিয়ম। প্রেম নয়, ভালোবাসাই থেকো, কারণ প্রেম সবার জন্যই আসে, কিন্তু ভালোবাসাটা শুধুমাত্র একজনের জন্যই আসে। দুঃখের সময়টা অনেক দীর্ঘ হয় আর সুখের মুহূর্তগুলো ক্ষণিকেই চলে যায়, এটাই মানুষের জীবন। জীবনে সঠিক মানুষ আসার জন্য ভুল মানুষগুলো ছেড়ে যাওয়া খুবই প্রয়োজন আছে। আমি তোমাকে ছাড়া বাঁচবো না, এই কথাটি শুধু জল আর অক্সিজেনের ক্ষেত্রে সত্যি, বাকি সব ক্ষেত্রে মিথ্যা। জীবনে অনেক মানুষের সাথেই পরিচয় হয়, কেউ ভালোবাসায় থেকে যায় আর কেউ শিক্ষা দিয়ে চলে যায়। যার অনুভূতি একবার হৃদয় ছুঁয়ে যায় তাকে ভুলে থাকা সত্যিই খুব কঠিন। জোর করে হাসা যায়, কিন্তু জোর করে ভালো থাকা যায় না। রিলেশনটা দুজনে করলেও রাত জেগে কান্নাটা কিন্তু একজনই করে। কালো রংটা বড়ই অদ্ভুত, চোখে লাগালে কাজল, কপালে লাগালে টিপ, আর চরিত্রে লাগালে কলঙ্ক। জীবনে টাকা থাকাটা অতটা জরুরি নয়, কিন্তু জীবনে শান্তি থাকাটা অনেক জরুরি। ভালোবাসতে মন লাগে, আর ভালোবাসা পেতে লাগে ভাগ্য। তুমি শূন্যতার কষ্ট না পেলে কখনো পূর্ণতার আনন্দ উপভোগ করতে পারবেন না। একজন মানুষ তখনই আপনার হাত শক্ত করে ধরে যখন সে বিশ্বাস করে আপনি তাকে ছেড়ে যাবেন না। সব আঘাতের প্রতিশোধ নিতে নেই, কিছু আঘাতের বিচার হাসি মুখে উপরওয়ালার কাছে ছেড়ে দিতে হয়। টাইম পাস তো গেম খেলেও করা যায়, তাহলে কি দরকার টাইম পাস করার জন্য একটি সুন্দর জীবন নষ্ট করার? পাইনি বলে আফসোস করি না, হয়তো যা চেয়েছি তা ভাগ্যে ছিল না। যারা ছেড়ে যায় তারা বুঝিয়ে দিয়ে যায় ভালোবাসার মূল্য। মায়া ত্যাগ করতে শেখো, দেখবে কষ্ট কমে গেছে, কারণ মায়া জিনিসটা নেশার থেকেও খারাপ। সৎ হলে রাত্রি দিন, সোনার খাটেও নিদ্রহীন। সৎ হলে শূন্য হাতে চিন্তাহীন রাত্রি কাটে। সুতরাং সৎ এবং সততার বিকল্প নেই। রাজারা গরিব হলেও মনটা রাজার মতনই থাকে, কিন্তু ছোট লোক ধনী হলে মনটা ছোট লোকের মতনই থাকে। ছোট ছোট ভুল থেকে শিক্ষা নিতে শিখুন। মনে রাখবেন, হোঁচট সবসময় ছোট ছোট পাথরের সাথে লাগে, বড় পাহাড়কে তো দূর থেকেও দেখা যায়। একটু অবহেলা, একটু খারাপ ব্যবহার একটি ভালো সম্পর্ককে ভেঙে দেওয়ার জন্য যথেষ্ট। আপনি যদি অল্পতেই অনেক বেশি কষ্ট পেয়ে থাকেন তাহলে পৃথিবীটা আপনার জন্য অনেক কঠিন, তাই শক্ত হন, পৃথিবীটা আপনার জন্য অনেক সহজ হবে। আমাদের সবচেয়ে বড় ভুল কি জানেন? যে জিনিসটা আমাদের নয় সেটাকেই আমরা হারাতে ভয় পাই, আর হারিয়ে যাওয়ার পর আমরা সেটাকে নিয়েই আফসোস করি, আর যেটা আছে সেটা যত্ন করি না, এর জন্যই আমাদের দুঃখ বেশি। ছোটবেলায় নারকেলে পাতার ঘড়িটাই পারফেক্ট ছিল, না ছিল সময়ের চিন্তা, না ছিল ঘড়ি নষ্ট হওয়ার চিন্তা। যে ব্যক্তি অন্যের দুঃখ কষ্ট উপলব্ধি করতে পারে সে কখনোই কারোর দুঃখ কষ্টের কারণ হতে পারে না। কাউকে তার প্রাপ্ত সম্মানের চেয়ে অতিরিক্ত দেবেন না, তাহলে তার কাছে আপনার সম্মান হারিয়ে যাবে। যদি কেউ কোনোদিন তোমাকে ছোট করতে চায় তবে ভেবে নিও তুমি তাদের চেয়ে অনেক উপরে আছো। কিছু মানুষ আছে যারা তোমার মূল্য দেবে না, তাই বলে নিজেকে কখনো মূল্যহীন মনে করো না। সে কখনোই বন্ধু হতে পারে না যে তোমার সামনে তোমাকে ভালো বলে আর তোমার পিছনে তোমার নামে বদনাম করে। অর্থ অপচয় না করে সঞ্চয় করুন, কারণ সঞ্চয় শক্তি যোগায় আর অপচয় অসহায় করে দেয়। মানুষের খুব কাছে কখনোই যেতে নেই, তাতে আকর্ষণ কমে যায়। একজনকে ভুলে থাকার জন্য আর একজনকে ব্যবহার করা ঠিক নয়। মানুষ সবসময় ভাগ্যের কাছে হারে না, কখনো কখনো প্রিয়জনের অবহেলা আর বিশ্বাসের কাছে হেরে যায়। বেশিরভাগ ক্ষেত্রে আপনি মানুষকে যত বেশি মূল্যায়ন করবেন সে তত বেশি আপনাকে অবহেলা করবে। যে তোমাকে ভালোবাসে না তাকে তুমি হাজারো কষ্ট দিয়েও কাঁদাতে পারবেন না, কিন্তু যে তোমাকে ভালোবাসে তাকে একটু কষ্ট দিয়ে দেখো, অজরে ঝরতে থাকবে তার চোখের জল। জীবনে তিনটি জিনিস খুব দামি: বিশ্বাস, বন্ধুত্ব আর ভালোবাসা। এমন কাউকে ভালোবাসো না যে তোমার অনুভূতি নিয়ে খেলা করে, ভালোবাসো এমন একজনকে যে তোমার ভালোবাসতে না পারো, অন্তত তোমার ভালোবাসাকে সম্মান করতে পারে। হাসিটা সবার জন্যই হতে পারে, কিন্তু চোখের জল কোনো এক বিশেষ মানুষের জন্য পড়ে। অতিরিক্ত কথা বলার মানুষগুলোর মন খুবই পরিষ্কার হয়ে থাকে, এরা সবাইকে ভালোবাসতে জানে, কিন্তু বিনিময়ে এরা সকলের কাছ থেকে কষ্ট পেয়ে থাকে। ভালোবাসার কখনো বিচ্ছেদ হয় না, বিচ্ছেদ হয় শুধু দুটো মনের। একটা ভুল করে দেখো, মানুষ ভুলে যাবে তুমি তার জন্য কি কি করেছো। নিয়মিত খোঁজ নেওয়া মানুষগুলো নিখোঁজ হতে বেশি সময় লাগে না। সহ্য করো, ধৈর্য ধরো, একদিন সুখের দিন তোমারও আসবে। অধিকাংশ মানুষ দুটি কারণে দুঃখী, হয়তো টাকার কারণে, নয়তো ভালোবাসার কারণে। ধৈর্য ধরো, সহ্য করো, হয়তো জিতে যাবে, নয়তো অনেক কিছু শিখে যাবে। মানুষ নিজেকে লুকিয়ে রাখতে পছন্দ করে, সে চায় কেউ তাকে খুঁজে বের করুক। মানুষ সবচেয়ে বেশি কাঁদে তখন যখন তার সবচেয়ে কাছের মানুষটি কোনো কারণ ছাড়াই তাকে সবচেয়ে বেশি কষ্ট দেয়। তুমি পারবে না লোকের সম্পর্কে তোমার ধারণা বদলাতে, সুতরাং তুমি সেটাই করো যেটাই তুমি খুশি থাকবে। নারীর ভালোবাসা বৃক্ষের মতো, যত যত্ন নেবে ততই বাড়বে। যে আপনাকে হিংসা করে তাকে করতে দিন, কারণ আপনার গুণ আছে বলেই সে আপনাকে হিংসা করে। মানুষ বড়ই আজব, যে অবহেলা করে তার পিছনে দৌড়ায়, আর যে গুরুত্ব দেয় তাকেই অবহেলা করে।
আমিও মুখের ওপর জবাব দিতে পারি, কিন্তু আমার মন বলে না থাক, ওর খুব খারাপ লাগবে। স্বার্থ শেষ, সম্পর্কও শেষ, এটাই বাস্তব। জিতে গেছো কারণ তুমি বদলে গেছো, আমি হেরে গেছি কারণ আমি বদলাতে পারিনি। আঘাত ভোলা গেলেও যে আঘাত করে তাকে কখনো ভোলা যায় না। আমরা দিন শেষে একটা আশা নিয়ে বাঁচি, একদিন সব ঠিক হয়ে যাবে। পৃথিবীর সবচেয়ে দামি লিকুইড হচ্ছে চোখের জল, যাতে 1% জল আর বাকি 99% ফিলিংস থাকে। মানসিক শান্তির থেকে দামি পৃথিবীতে আর দ্বিতীয় কিছু নেই। জীবনের ঘুমটাই সেরা, টাকা খরচ হয় না, কোনো টেনশন হয় না, কাউকে ভাবতেও হয় না। সময় কেউ দেখতে পায় না, কিন্তু সময় অনেক কিছু দেখিয়ে দেয়। মায়া বড়ই খারাপ জিনিস, ভুলতেও দেয় না, ভালো থাকতেও দেয় না। যত্নে ভালোবাসা বাড়ে, অযত্নে বাড়ে দূরত্ব। মানুষ যতই শক্তিশালী হোক না কেন, প্রিয় মানুষটার কাছে সে সবসময় দুর্বল। কারোর সাধারণ বন্ধু হয়ে থাকা ভালো, দেখা হচ্ছে, কথা হচ্ছে, প্রয়োজনে হেল্প করবে, ব্যাস। বিশ্বাস কথাটা ছোট হলেও অনেক দামি, কারণ বিশ্বাস ছাড়া বন্ধু হোক কিংবা ভালোবাসা, কোনোটাই টিকে রাখা যায় না। যে হারায় সে বোঝে, বাকিরা তো সবাই মজা লোটে। সবার আগে নিজের কেয়ার করা উচিত, কারণ তুমি ভালো থাকলে সবাই তোমার সাথে থাকবে, কিন্তু তুমি খারাপ থাকলে কেউ তোমার জিজ্ঞাসা করবে না তুমি কেমন আছো। চোখের জল না ফেলে পেঁয়াজ পর্যন্ত কাটা যায় না, আর জীবন কাটাবেন চোখের জল না ফেলে, তাই কি কখনো হয়? অপেক্ষা করে থাকা মানুষগুলোকে পরীক্ষা বেশি দিতে হয়। ভুল পথে যাত্রারা আর ভুল মানুষকে ভালোবাসা, এই দুটোই একটা মানুষের জীবন নষ্ট করে দেয়। পরিস্থিতি যখন মানুষের বিপরীতে যায়, তখন হেসে মেনে নেওয়া ছাড়া আর কোনো উপায় থাকে না। মানুষ প্রতিনিয়ত বদলায়, কেউ ভালোবাসায় বদলায় আর কেউ অবহেলায়। ভালোবাসা শব্দটি পূর্ণতা পায় বিশ্বাস শব্দটির কাছে, যা সবাই অর্জন করতে পারে না। এপারের মানুষটা বোকার মতো মেসেজ করে আর ওপারের মানুষটা পাগল ভেবে এড়িয়ে যায়, এটা একতরফা ভালোবাসা। যে ঘুমিয়ে থাকে সে কি করে জানবে যে তার জন্য কেউ সারা রাত জেগে আছে? পৃথিবীর সবথেকে বড় সত্য হলো সময়। এই সময় প্রমাণ করে দেয় যে কোনটা ঠিক আর কোনটা ভুল। তুমি সবার সাথে যতই ভালো ব্যবহার করো না কেন, কেউ না কেউ তোমার বদনাম করবেই। ভেঙে যাওয়া সব জিনিসই খুব কষ্ট দেয়, সেটা মন হোক বা ঘুম, বিশ্বাস হোক বা আশা, সব কিছুই। শুয়ে পড়ো, জেগে থেকো না। রাতে যার জন্য জেগে আছো সে এখন ব্যস্ত অন্য কারোর জন্য। আগ বাড়িয়ে কখনো কারোর খবর নিতে যেও না, কারণ লোকে তোমার সস্তাভাবে গুরুত্ব দেবে না। মনে রেখো, প্রয়োজনের থেকে সব জিনিসই মানুষের কাছে মূল্যহীন। নিজেকে শক্ত করো, সস্তা নয়। কেউ হারিয়ে গেলে হয়তো তাকে খুঁজে নেওয়া যায়, কিন্তু কেউ বদলে গেলে তাকে আর আগের মতো পাওয়া যায় না। তুমি ভেতর থেকে যতটা কঠিন হবে, মানুষ তোমার দুর্বলতার সুযোগ ততই কম নিতে পারবে। যার জন্য ব্যস্ত তুমি, সে কি রাখে খোঁজ? অন্যের বুকে মাথা রেখে সে তো দিব্যি ঘুমায় রোজ। তোমার ভালো সময়টা তাদের সাথেই কাটাও, যারা তোমার খারাপ সময়ে তোমার পাশে ছিল। ইচ্ছা থাকলে উপায় বেরিয়ে আসে, তবে উপায় থাকলে ইচ্ছাটাও দরকার। ভালোবাসা এমন একটি স্বপ্ন যা সত্যি করার জন্য দুজনেরই দরকার হয়, কিন্তু ভাঙার জন্য একজনই যথেষ্ট। পশু পাখিরাও একে অপরকে বোঝে, আর মানুষ সে তো সবসময় অন্যকে নিচু করার সুযোগ খোঁজে। সম্পর্ক মানেই ঝগড়া হবে, রাগ হবে, কিন্তু কেউ কাউকে ছেড়ে যাওয়ার কথা হবে না। তুমি যাকে চাও তাকে গুরুত্ব না দিয়ে যে তোমাকে চাই তাকে গুরুত্ব দাও। হাসি খুশি থাকার জন্য প্রেমিক বা প্রেমিকার চেয়ে একজন সত্যিকারের বন্ধু থাকা বেশি দরকার। ছেলেদের কান্নার শব্দ হয়তো খুব কম, কিন্তু কান্নার গভীরতা অনেক বেশি। রক্তের সম্পর্ক ছাড়াও পৃথিবীর শ্রেষ্ঠতম সম্পর্ক হলো বন্ধুত্ব। কেউ একজন মাঝপথে তোমার হাত ছেড়ে গেছে বলে পেও না তুমি ভয়। কোটি কোটি মানুষের থেকে একজন স্বার্থপর ছেড়ে গেলে কেউ কি সর্বহারা হয়? যাকে চোখ বন্ধ করে বিশ্বাস করবেন, যার প্রতি প্রচুর আশা রাখবেন, সেই মানুষটা এমনভাবে ঠকাবে জীবনে ভুলতেও পারবেন না। যে তোমাকে আঘাত করেছে তাকে ভুলে যাও, কিন্তু সেই আঘাত থেকে যা শিক্ষা পেয়েছো তা কখনোই ভুলে যেও না। কেউ যদি তোমাকে দেখে হিংসা করে তাহলে করতে দাও। মনে রেখো, হিংসা তারাই করে যাদের যোগ্যতা কম। যার জন্য আপনি ভালো মন্দ সব ছেড়ে দেবেন, সেই আপনাকে একদিন সবার আগে ছেড়ে চলে যাবে। পরিবারের সেই মানুষটা একদিন দোষী হয়ে যায় যে নিজের ভোগ বিলাসিতা ত্যাগ করে সবাইকে করেছিল খুশি। সবচেয়ে প্রিয় মানুষটার প্রতি যদি একবার কোনো ঘৃণা জন্মে যায়, সে ঘৃণা খুব ভয়ঙ্কর রকমের হয়। একটা কথা সবসময় মনে রেখো, সমস্যা তোমাকে থামিয়ে দেওয়ার জন্য আসে না, সে আসে তুমি যাদের নতুন পথ খুঁজে পাও। যাকে অতিরিক্ত ভালোবাসতে চাইবেন সেই আপনাকে একদিন অবহেলার পাত্র করবে, এটাই বাস্তব। কাউকে হারানোর ভয়টা তারাই সবচেয়ে বেশি পায় যারা সত্যিই কাউকে মন থেকে ভালোবাসে। লেখা নেই, পড়া নেই, সমাজের সর্দার, জ্ঞানীগণী চুপচাপ, বিচার করে চোর বাটপার, এটাই বর্তমান পরিস্থিতি। যেখান থেকে আবেগ শুরু হয় সেখান থেকে শুরু হয় জীবনের আসল মানে। 2 দিনের জন্য হাতটা ধরে রাখার ক্ষমতা সবার থাকে, সারা জীবন হাত ধরে রাখার ক্ষমতা সবার থাকে না। জীবনকে বুঝতে চাইলে পিছন ফিরে দেখো, আর জীবনকে গড়তে চাইলে সামনের দিকে দেখো। আমরা সত্যিই কি বোকা, তাই না? যা হবার নয়, যা পাওয়ার নয়, তাকেই নিয়েই সবচেয়ে বেশি ভাবি। সম্পর্ক যদি মন থেকে হয় তাহলে ভাঙতে চাইলেও ভাঙবে না, আর যদি সম্পর্ক স্বার্থ নিয়ে হয় তাহলে জুটতে চাইলেও জুটবে না।
নিজেকে এমনভাবে তৈরি করো যে তোমাকে ছেড়ে গেছে সে যেন তোমার জীবনে ফিরে আসার জন্য আফসোস করে। ভালোবাসার মধ্যে নিজের সম্মানটাই বেশি গুরুত্ব দেওয়া উচিত, কারণ অনুভূতির চেয়ে সম্মানটা বেশি গুরুত্বপূর্ণ। চোখের মায়া, হাসির মায়া আর কথার মায়া, এই তিনটে থেকে একটা মায়ায় তুমি জড়িয়ে গেলে মানুষটাকে কখনোই ভুলে থাকতে পারবেন না। ভালোবেসে কাউকে বুকে জায়গা দেওয়াটা খুব সহজ, কিন্তু সেই বুক থেকে তাকে বের করে মুছে ফেলা অনেক কঠিন। কোনো মানুষকে ছেড়ে থাকা অনেক কষ্টের, কিন্তু তার চেয়ে অনেক গুণ কষ্ট হলো সে আসবে না জেনেও তার জন্য অপেক্ষা করা। যে মেয়ে তোমাকে সত্যিকারে ভালোবাসবে তার মাঝে এই দুটি লক্ষণ অবশ্যই দেখতে পাবে। সে কখনোই তোমাকে ব্যস্ততা দেখাবে না, সে সবসময় তোমার সাথে কথা বলতে চাইবে। সে কখনোই তোমার কাছে দামি দামি গিফট চাইবে না, বরং একটু সময় পেলেই সে অনেক খুশি হবে। কেউ ঠকছে শুরুতে আর কেউ ঠকছে শেষে। মানুষগুলো আজ মোটেই ভালো নেই সত্যিকারের ভালোবেসে। সিংহ দিনে 18 ঘন্টা ঘুমোয় আর গাধা দিনে 18 ঘন্টা খাটে। যদি পরিশ্রমী সাফল্য চাবিকাঠি হতো তাহলে বনের রাজা গাধা হতো, সিংহ নয়। তাই বুদ্ধিহীন পরিশ্রম মূল্যহীন। এই পৃথিবীতে ভগবানের কি আজব খেলা, একটি চালের বস্তা যে তুলতে পারে সে কিনতে পারে না, আর যে কিনতে পারে সে তুলতে পারে না। জীবন যখন আমাদের কিছু দেয় তখন হিসেব করে না, আর যখন ফিরিয়ে নেয় তখন দয়া করে না। খোদা বলে কাউকে কষ্ট দিয়ে নিজের খুশির জন্য আমার কাছে দোয়া করো না, কিন্তু তুমি যদি কাউকে খুশি দাও তাহলে নিজের কষ্টের চিন্তা করো না। কারোর মনে জায়গা করে নেওয়ার জন্য গিফট নয়, ভালোবাসার প্রয়োজন। যে আপনাকে সত্যিই ভালোবাসবে সে আপনার কাছে কিছুই চাইবে না। মিষ্টি নয়, লবণের মতো যারা তিক্ত কথা বলে তারাই হলো আসলে আপনার সঠিক বন্ধু। ইতিহাস সাক্ষী রয়েছে আজ পর্যন্ত লবণে কখনো পোকা লাগেনি। বাধা তো কেবল জীবিত মানুষের সামনেই আসে, কারণ মৃত ব্যক্তির জন্য তো রাস্তা সবাই ছেড়ে দেয়। চিন্তা এতটা করুন যেন কাজ হয়ে যায়, এতটাও নয় যে জীবন শেষ হয়ে যায়। কারোর মনে আঘাত দেওয়ার পর আপনার মনে আঘাত আসার জন্য প্রস্তুত থাকুন, কারণ আপনি যেমন করবেন ঠিক তেমনই ফিরে পাবেন। সবসময় নিজের মধ্যে ভালো কিছু খুঁজুন, কারণ আপনার মধ্যে ভুল বার করার জন্য হাজারো মানুষ আছে। চলতে যদি হয় তাহলে সামনের দিকে চলুন, কারণ পিছনে টানার জন্য হাজারো লোক আছে। লোক দেখানোর সম্পর্কের চেয়ে ভালো হলো একা থাকা, কারণ এটা আপনার শান্তি দেবে, আর এটাই সত্যি। সবসময় শান্ত থাকুন, জীবনে নিজেকে অনেক মজবুত পাবেন, কারণ লোহা ঠান্ডা হলেই শক্ত হয়, গরম হলে তো তাকে যেমন খুশি আঘাত দেওয়া যায়। জীবনের কাছে হেরে যাওয়া মানুষটি অনেক সুন্দর কথা বলেছে, ছোটবেলা কত সুন্দর ছিল, তখন খেলনাই জীবন ছিল, আর এখন জীবনটাই খেলনা হয়ে গিয়েছে। কেউ ঠিকই বলেছে কোন বয়সে রোজগার করব আর কোন বয়স অবধি পড়াশোনা করব, এটা আপনি নয় পরিস্থিতি ঠিক করবে। কান্না করে কাউকে পাওয়া যায় না, আর কাউকে হারিয়েও ভোলা যায় না। কিছু লোকের ধৈর্যই হলো তার চুপ থাকা, যদিও এদের কাছে অনেক কিছু বলার থাকে, কিন্তু তারপরেও এরা চুপ থাকে, কারণ এরা ওইসব লোকের সাথে ঝগড়া করতে চায় না যাদের এরা মন থেকে ভালোবাসে। সম্পর্ক দেখানো যায় না, পালন করা যায়, সেটা দূরে থাকুক বা কাছে। অনেক সম্পর্ক নষ্ট হওয়ার বড় একটি কারণ হলো একজন সঠিকভাবে বলতে পারে না আর একজন সঠিকভাবে বুঝতে পারে না। উদ্দেশ্য আপনার যতই ভালো হোক না কেন, লোক আপনাকে আপনার বাইরে থেকেই বিচার করবে, আর আপনার বাইরে যতই সুন্দর হোক না কেন, ঈশ্বর আপনাকে আপনার উদ্দেশ্য থেকেই বিচার করবে। কেউ আপনার মনে কষ্ট দিলে রাগ করবেন না, কারণ এটা প্রকৃতিরই নিয়ম। যে গাছের ফল যত বেশি মিষ্টি সেই গাছে তত বেশি পাথরছোড়া হয়। আপন সে হয় না যে আপনার কান্না করার পরে আপনার কাছে আসে, আপন তো সে যে আপনার কান্না করতে দেবে না। চেষ্টা করুন যে কারণে আপনি কষ্ট পেয়েছেন কেউ যেন আপনার কারণে সেই কষ্ট না পায়। 100 বার ভুল করলে কেউ ছেড়ে যায় না, ছেড়ে যায় তো এক ভুল 100 বার করলে। কেউ চুপ থাকা মানে এই নয় যে সে বলতে পারে না, কেউ হাত জোর করা মানে এই নয় যে সে হাত মুঠো করতে পারে না, কেউ শান্ত থাকা মানে এই নয় যে সে ঝড় তুলতে পারে না। কারোর বাহ্যিক রূপ দেখে বিচার করতে এসো না, বাঁধ ভাঙলে শান্ত নদীও বন্যায় সব ভাসিয়ে দেয়। মানুষ খারাপ কাজ করার সময় সামনে পিছনে ডানে বামে সব দিকেই তাকায়, শুধু ওপরের দিকটাই ভুলে যায়। আপন করা যায় না তাকে যে পর হতে চায়, ভালোবাসা যায় না তাকে যে ভুলে যেতে চায়। যাকে মন থেকে অনেকটা আপন বাবা হয় তার অবহেলা সহ্য করা সত্যিই খুব কষ্টকর হয়। নিজেকে এতটা ব্যস্ত রাখুন যাতে কষ্ট পাওয়ার টাইমটুকু আপনার না থাকে, আর যদি কোনো কাজই আপনার না থাকে তাহলে শুধু ঘুমান। গুটিয়ে নিয়ে নিজেকে আশেপাশের মানুষের থেকে, তাহলে দেখবেন আপনি অনেক বেশি ভালো আছেন। যাকে অন্যের পাশে দেখতে কষ্ট হয় তাকে নিজের পাশে যত্ন করে আগলে রাখতে হয়। যে চায় সে পায় না, আর যে পায় সে তার সঠিক মর্যাদা দিতে জানে না, এটাই দুনিয়া। ভালোবাসার মানুষটি দেখতে যেমনই হোক না কেন, পৃথিবীর সব থেকে সুন্দর ব্যক্তিটি কিন্তু সে। জীবন কি অদ্ভুত তাই না? সারা জীবন লড়াই করে বাঁচতে হয় একদিন মরার জন্য। প্রিয় মানুষটিকে অনলাইন দেখেও তাকে কোনো কল বা SMS না করে থাকাটা সত্যিই ভীষণ কষ্টের। স্বাদ অনেক সাধ্য অল্প, এটাই মধ্যবিত্ত পরিবারের ছেলে মেয়েদের জীবনের গল্প। মানুষ কখনো ছ্যাঁকা খায় না, আসলে তারা হেরে যায় কোনো একজনের মিথ্যা ভালোবাসার কাছে। নারীকে চেনা যায় পুরুষের বেকারত্বে, আর পুরুষকে চেনা যায় নারীর অসুস্থতায়। শূন্য পকেট দেখেও বেকার ছেলেটার পাশে যে মেয়েটা থাকে, সাফল্যের পর সেই মেয়েটাই স্ত্রী হওয়ার যোগ্যতা রাখে। যে ভালোবাসা যত গোপন সে ভালোবাসা তত গভীর। প্রিয়জন হারানোর চেয়ে ঘর হারানো ঢের ভালো, কারণ ঘর হারালে পথে থাকা যায়, কিন্তু প্রিয়জন হারালে না ঘরে থাকা যায় না পথে থাকা যায়। ক্ষমা তাকে করো যে ভুল করেছে, ক্ষমা তাকে করো না যে বেইমানি করেছে। নিষ্পাপ হয়ে এসেছি, পাপী হয়ে যাব, ভাবিনি তো আগে এই পৃথিবীতে এত কষ্ট পাবো। বন্ধু বলো বা বান্ধবী, কেউ কখনো আপন নয়, ক্ষণিকের এই পৃথিবীতে সবই অভিনয়। কথাটা একটু তিতে হলেও সত্যি যে তুমি যার কাছে যত সোজা সরল হবে সে তোমাকে সস্তাভাবে দূরে ছুঁড়ে ফেলে দেবে। বয়সটা অল্প হলেও অভিজ্ঞতাটা অনেক হয়ে গিয়েছে। আজকে যারা করছে ছোট, ফেলছে তোমায় ছুঁড়ে, ভরসা রাখো নিজের প্রতি, আসবে সময় ফিরে। যদি তুমি জানো যে তুমি সঠিক, তবুও কখনো তর্কে যেও না। সময় বদলাতেও সময় লাগে, কিন্তু মানুষ বদলাতে কোনো সময় লাগে না। বাঙালি খুব পরিশ্রমী জাতি, এক হাতে ভাত খায় আর এক হাতে ফেসবুক চালায়। রাত 12টার পর তাকেই মনে পড়ে যে জীবনের 12টা বাজিয়ে দিয়েছে। ভালো লাগার মানুষ তো হাজারো থাকতে পারে, কিন্তু ভালোবাসার মানুষ সে তো একজনই হয়। অসাধারণ কাউকে ভালো না বেশে সাধারণ কাউকে ভালোবাসো, কারণ সেই মানুষটা তার ভালোবাসা দিয়ে তোমাকে অসাধারণ করে রাখবে। যদি অসাধারণ কিছু করতে না পারেন তবে ছোট ছোট কাজগুলোই অসাধারণভাবে করুন। বাইরটা অনেক পরিপাটি, ভেতরটা হচ্ছে ক্ষয়, এভাবেই চলতে থাকুক ভালো থাকার অভিনয়।
কাউকে পাওয়ার জন্য প্রার্থনা করেও যদি তাকে না পাও, তাহলে বুঝে নিও তোমাকে পাওয়ার জন্য অন্য কেউ প্রার্থনা করছে, যার প্রার্থনার জোর তোমার থেকেও বহুগুণ বেশি। নীরবতারও ভাষা আছে তুমি যদি বোঝো, অভিমানেরও ভালোবাসা থাকে তুমি যদি খোঁজো। কাউকে ভালোবাসার অনেক পথ আছে, তাকে ভুলবার কোনো পথ নেই। কিছু মানুষ চাঁদ এনে দেওয়ার গল্প বলে আকাশটাই কেড়ে নিয়ে। যে তোমাকে চায় সে তোমার কাছে কিছুই চায় না। নারীর অল্প প্রেমে পুরুষ পাগল হয়, আর পুরুষের গভীর প্রেমে নারী মজা নেয়। কষ্ট পেয়েও যারা প্রতিবাদ না করে চুপচাপ থাকে, তাদের দুর্বলতা ভাবার কোনো দরকার নেই, কারণ এটা আসলে তাদের মা বাবার দেওয়া ভালো শিক্ষার পরিচয়। আমি প্রতিশোধ নিতে পছন্দ করি না, বরং গুরুত্ব কমিয়ে দূরত্ব বাড়িয়ে নেই। ক্লাসের সব থেকে সুন্দর মেয়েটির থেকে রিজেক্ট হয়ে আজ আপনি সুইসাইড করতে দৌড়চ্ছেন, অথচ আপনি জানেনই না সৃষ্টিকর্তা আপনার জন্য ক্লাসের নয়, বরং পুরো স্কুলের সব থেকে সুন্দর মেয়েটি চুজ করে রেখেছেন। ভেঙে পড়লে গড়তে শেখো, ভুলতে শেখো যন্ত্রণা, বুদ্ধি খাটাও বুঝতে শেখো, চোখের জল সস্তা না। বিনা কারণে যখন দেখবেন আপনার শত্রু বেড়ে গিয়েছে, তখন বুঝবেন আপনি একজন সফল মানুষ। তোমাকে ভুলে যাওয়ার সাহস নেই, ধরে রাখার অধিকার নেই, তোমাকে শুধু ভালোবাসি, কারণ ভালোবাসতে অনুভূতির কোনো প্রয়োজন নেই। অনেক কিছু বদলে যেত, থাকতে যদি পাশে, ভেঙে যেত অনেক ভুল হয়তো হবে। পাতা তেতো হলেও যেমন শরীরের পক্ষে ভালো, তেমনি কিছু মানুষের কথা কঠোর হলেও তোমার ভবিষ্যতের জন্য ভালো। কলম যতই দামি হোক না কেন, ভেতরে কালি না থাকলে যেমনটা মূল্যহীন, তেমনই মানুষ যতই শিক্ষিত হোক না কেন, মানুষত্ববোধ না থাকলে সে শিক্ষা মূল্যহীন। ছোট ছোট ভুলের থেকে শিক্ষা নিতে শিখুন। মনে রাখবেন, হচ্ছে সবসময় ছোট ছোট পাথরের সাথেই লাগে, পাহাড়ের সাথে নয়। একজন প্রকৃত পুরুষ হাজারটা মেয়েকে ভালোবাসে না, বরং একজনকেই ভালোবাসে হাজারটা উপায়ে। কেউ তোমার মূল্য দিক বা না দিক, তুমি তোমার কাজ করে যাও, এর প্রতিদান মানুষ তোমাকে দেবে না, দেবে স্বয়ং ঈশ্বর। জীবনে সেরাটা শিক্ষা পাওয়ার জন্য কারোর না কারোর কাছে ঠকাটা খুবই প্রয়োজন। তর্কে জেতাটা বুদ্ধিমানের কাজ নয়, বরং তর্কে না যাওয়াটাই বুদ্ধিমানের কাজ। অল্প বয়সে কাউকে পাওয়ার আশায় নিজের জীবন নষ্ট করো না। তুমি নিজের মতো করে তোমার জীবন সাজাও, সময় বলে দেবে তুমি কার হবে আর কে তোমার হবে। তাই রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর একটা কথা বলে গিয়েছে, সৎ পথে করিও ভ্রমণ যদি হয় দেরি, অসৎ নারীকে করিও না বিয়ে যদি হয় সে পরি। মানুষ শরীরে আঘাত পেলে যতটা কষ্ট পায়, তার চেয়ে বেশি কষ্ট পায় মনে আঘাত পেলে। বিষ পেটে গেলে জীবন শেষ, আর কানে গেলে সম্পর্ক শেষ। কেউ যদি তোমাকে অন্ধের মতো বিশ্বাস করে, তাকে কখনো কষ্ট দিও না, কারণ বিশ্বাস হারিয়ে গেলে মানুষ বেঁচে থাকার ইচ্ছাটাও হারিয়ে যায়। সব অপরাধের বড় অপরাধ হলো কারোর সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করা। কারোর উপর রাগ করে থাকা মানে হলো নিজে বিষকে অন্যের মরার আশা করে থাকা। সেই মানুষটার ভরসা কখনো ভেঙো না, যে সব হারিয়ে শুধু তোমার ভরসায় বেঁচে আছে। নত হলে যদি সম্পর্ক গভীর হয়, তাহলে নত হও, কিন্তু বারবার যদি তোমাকেই নত হতে হয়, তাহলে থেমে যাও, কারণ ভালোবাসার স্থান বুকে, পায়ে নয়। জীবন ও সময় পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ শিক্ষক। জীবন শিখায় সময়কে ভালোভাবে ব্যবহার করতে, আর সময় শিখায় জীবনে মূল্য দিতে। না সম্মান বড়, না উচ্চতা বড়, বিপদের সময় যে পাশে দাঁড়ায় সেই সবচেয়ে বড়। সফল হতে অনেকেই চায়, কিন্তু নিজেকে তেমন করে বানায় না। তেমনই ইগো হয়ে উঠতে গেলে হাঁসের সাথে সাঁতার মানায় না। কারোর সাথে সম্পর্ক তৈরি করার আগে নিশ্চিত হন আপনি তার প্রিয়জন নাকি প্রয়োজন। বাড়ির পাশের লোক মানেই প্রতিবেশী নয়, শোনে কম বোঝে বেশি, যা বোঝে তার চেয়েও লটাই বেশি, তার নাম হলো প্রতিবেশী। যে ছেড়ে গেছে তাকে ভুলে যাও, যে সাথে আছে তাকে গুরুত্ব দাও। কথাটা একটু তিত হলেও সত্যি, আমাদের অধিকাংশ বন্ধুই আমাদের গোপনে ঘৃণা করে। ভালোবাসা কখনো রাগের কারণে শেষ হয় না, ভালোবাসা শেষ হয় অবহেলা ও অসম্মানের জন্য। অল্পতে কেঁদে ফেলা মানুষের মন খুবই সরল হয়, আর এই সরল মনের মানুষগুলি জীবনে সবচেয়ে বেশি কষ্ট পায়। এখন মানুষ অভাবে মরে না, মনের আঘাতে মরে বেশি। ভালোবাসা কখনো ভেবে চিন্তে হয় না, ভালোবাসা তো মনের অজান্তেই হঠাৎ করে হয়ে যায়। খালি পকেট আপনার জীবনকে হাজারটা শিক্ষা দেবে, আর ভরা পকেট আপনার জীবনকে নষ্ট করার জন্য হাজারটা পথ দেখাবে। হাজারজনের সাথে কথা বলতে চাই না, শুধু একজনের সাথেই হাজারটা কথা বলতে চাই। বইয়ের পাতায় জ্ঞান থাকে, শিক্ষা নয়। শিক্ষা তো জীবনের পাতা থেকেই অর্জন করতে হয়। মিথ্যাকে ছড়িয়ে দেওয়া যায়, কিন্তু প্রতিষ্ঠিত করা যায় না। সত্যকে লুকিয়ে রাখা যায়, কিন্তু বিলুপ্ত করা যায় না। সেই বেশি হাসে যে গোপনে কাঁদে, সেই বেশি নিজেকে হ্যাপি দেখায় যে নীরবে একা থাকে। সেই বলে সুখের কোনো অভাব নেই, তার জীবনে কষ্ট ছাড়া আর কিছু নেই। বাঁচো তার জন্য যে তোমার জন্য মরে, হাসো তার জন্য যে তোমার জন্য কাঁদে, ভালোবাসো তাকে যে তোমাকে তার থেকেও বেশি ভালোবাসে। যে তোমাকে চায় না তার পিছনে পড়ে থাকো না, এতে সে বিরক্ত হবে আর তুমি কষ্ট পাবে। যখন চেনা মানুষ অচেনার মতো ব্যবহার করে, তখন বুঝতে হবে সে তোমার থেকে দূরত্ব বাড়াতে চাইছে। কারোর সাথে কথা বলাটা অভ্যাসে পরিণত করো না, তা সে যত ভালোবাসার মানুষই হোক না কেন, কারণ যখন সে তোমার সাথে আর কথা বলতে চাইবে না, তখন তুমি অদ্ভুত এক ধরনের কষ্ট ভুগবে। না তুমি কাউকে বলতে পারবে, না কাউকে প্রকাশ করতে পারবে। ভেঙে যাওয়া বিশ্বাস আর ফেলে আসার সময় কখনই ফিরে আসে না। যেই মানুষটা আপনাকে ছাড়া বাঁচতেই পারবে না বলছে, তার জীবন থেকে হারিয়ে গিয়ে দেখুন, তার জীবনে কোনো প্রভাব পড়ে কিনা দেখুন। সবকিছু ঠিকঠাক চলবে, বড় জোর একটু অভাববোধ হতে পারে, এর চেয়ে আর বেশি কিছু না। মানুষ কখনো ব্যর্থ হয় না, হয় সে জিতবে নয় সে শিখবে। ছেড়ে যাওয়ার পর ভুল স্বীকার না করে, বরং কাছে থাকার সময় ভুল স্বীকার করলে সম্পর্কটা অটুট থাকে। যেই মানুষটা দূরত্ব চায়, তার জোর করে আটকানো যায় না, কারণ সে কাছে থাকলেও দূরত্ব বাড়াবে, আর কষ্টটা শুধু তোমার হবে। অনুভূতি, ভালোবাসা, মায়া এসব যত কম প্রকাশ করবে, আঘাত করার সুযোগও মানুষ ততই কম পাবে। শিক্ষা মানুষকে 10 বছরে যা শেখায়, অভিজ্ঞতা মানুষকে 10 দিনেও তার চেয়ে অনেক বেশি কিছু শেখাতে পারে। তুমি যত বেশি মূল্যবান হবে, তত বেশি সমালোচনার পাত্র হবে। তাই তাকে কখনো ঘৃণা করো না যে তোমাকে থেকে হিংসা করে, কারণ সে জানে তার থেকে তুমি অধিক শ্রেষ্ঠ। জীবনের সবচেয়ে বড় জয় হলো এমন একটা কিছু করে দেখানো, যা সবাই ভেবেছিল তুমি করতেই পারবে না। কাউকে যতই কাছ থেকে চেনো না কেন, সব কথা খুলে বলতে যেও না, কারণ মনে রেখো এই জগতে বিশ্বাসের দাম কেউই রাখে না। দুশ্চিন্তা দূর করার একমাত্র উপায় হলো নিজেকে ব্যস্ত রাখা। সবসময় অন্যের কল্যাণ করার চেষ্টা করো, দেখবে ঈশ্বর নিজে থেকে তোমার কল্যাণ করবে। তো আজকের এই উক্তির মধ্যে কোন কোনটি আপনার সব থেকে সেরা বলে মনে হলো কমেন্ট করে অবশ্যই জানান। এন্ড আজকের এই ভিডিওটি আপনার লাইফে একটু কাজের মনে হলে একটা লাইক করুন, শেয়ার করুন আপনার বন্ধুদের সাথে। আর এরকমই সমস্ত ইন্সপায়ারিং ভিডিও পাওয়ার জন্য এখনই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে পাশে বেল আইকনটি প্রেস করুন। ভিডিওটি সম্পূর্ণ অল্প বয়সী মেয়েদের সাথে রিলেশন করতে হলে এই 4টি চালাকি আপনাকে জানতেই হবে। তাছাড়া দেখবেন এরা 4 মাসের মতো লাফাচ্ছে, আপনি এদেরকে কিছুতেই ধরতে পারছেন না। তাই আমি অনেক ভেবেচিন্তে এমন
এমন 4টি চালাকি বের করেছি যেগুলো আপনি জানলে অল্প বয়সী কোনো মেয়েকে আপনার সাথে রিলেশন করার জন্য খুব সহজেই রাজি করাতে পারবেন। অথবা আপনি যদি অলরেডি কোনো অল্প বয়সী মেয়ের সাথে রিলেশনে থাকেন তাহলে সেগুলো কাজে লাগিয়ে আপনি তার থেকে অনেক কিছু আদায় করতে পারবেন। আর হ্যাঁ, এই ভিডিওতে শেখানো 4টি কৌশল প্রতিটি আলাদা আলাদা পরিস্থিতির জন্য, তাই তো 4টি পয়েন্টে মনোযোগ দিয়ে দেখবেন এবং যদি আপনার সাথে খাপে খাপ মিলে যায় সেটা আপনি ইউজ করবেন। তো তাহলে আর দেরি কেন, চলুন ভিডিওটি শুরু করা যাক। নাম্বার 1, আপনি কোনো একটা অল্প বয়সী মেয়ের সাথে রিলেশন করার চেষ্টা করতেছেন, কিন্তু সে আপনার সাথে ঠিকমতো কথাই বলতে চায় না, আপনাকে সময় দিতে চায় না। এমন ক্ষেত্রে আপনি এই চালাকিটি করতে পারেন। আপনি তাকে বলবেন, তোমাকে আমি এতটা ভালোবেসে ফেলেছি যে যখন তোমার সাথে আমার কথা বলার ইচ্ছা হয় কিন্তু তোমার সাথে কথা বলতে পারি না, তখন আমি পুরো পাগল হয়ে যাই। মন চাই তোমার বাসায় আমাদের বিয়ের প্রস্তাব পাঠাই। ব্যাস, আপনার কাজ হয়ে গেছে। মেয়ে বুঝে গেছে আপনার সাথে কথা না বললে আপনার মাথা ঠিক থাকে না। আপনি যে কোনো সময় হুট করে তার বাসায় বিয়ের প্রস্তাব দিতে পারেন। এমন কিছু করতে পারেন যাতে আপনাদের ব্যাপারটা তার ফ্যামিলির কানে যাবে। আর অল্প বয়সী প্রতিটা মেয়ে তাদের ফ্যামিলিকে খুব খুব ভয় পায়, তাই এইভাবে দেখবেন সে আপনার সাথে ভালোভাবে মিশে শুরু করে দিয়েছে। এবার আসি পরের পয়েন্টে। নাম্বার 2, যদি এমন হয় যে অল্প বয়সী কোনো একটা মেয়েকে আপনার খুব ভালো লেগেছে, আপনি তার সাথে রিলেশন করতে চাচ্ছেন, কিন্তু সে আপনার সাথে রিলেশন করতে কিছুতেই রাজি হচ্ছে না, তাহলে এমন ক্ষেত্রে আপনি এই চালাকিটি অবশ্যই খাটাতে পারেন। আপনি এভাবে বলবেন, তোমাকে আমার খুব ভালো লাগে, তুমি আমার সাথে রিলেশন করো বা না করো সেটা আলাদা কথা, কিন্তু তোমার সাথে একটু কথা বলার ইচ্ছা হলে প্লিজ তুমি একটু ভালোভাবে কথা বলো, তাহলেই হবে। প্লিজ কথা দাও এই ছোট্ট আবদারটুকু রাখবে। আশা করা যায় মেয়েটি আপনার এই ছোট আবদারটুকু অবশ্যই রাখবে, তাহলে আপনার কাজ হয়ে গেছে। কারণ অল্প বয়সী মেয়েরা কোনো ছেলের সাথে কয়েকদিন কথা বললে তার প্রতি দুর্বল হয়ে যায়, তার প্রেমে পড়ে যায়। তার মানে আপনি বসতে চাইলেন কিন্তু শোয়ার জায়গা এমনি পেয়ে গেলেন। নাম্বার 3, অল্প বয়সী কোনো মেয়েকে আপনি প্রপোজ করেছেন বা রিলেশন করতে সে রাজি হচ্ছে না, অথবা আপনার ব্যাপারটা মোটেও গুরুত্ব দিচ্ছে না, আপনাকে সে সিরিয়াসলি নিচ্ছে না। এমন ক্ষেত্রে আপনি চালাকিটি করতে পারেন। আপনি তাকে এই ডায়লগটি দিবেন, তোমাকে ছাড়া আমি বাঁচবো না, তোমাকে না পেলে আমার জীবনটাই শেষ করে দেবো। তোমাকে যদি নাই বাঁচাই তাহলে বেঁচে থেকে লাভ কি, মরে যাওয়াই ভালো। এই যে শুনুন, এত ভয় পায়েন না, বা মরার জন্য ইঁদুর মারা বিষও কিনতে যায় না, আপনাকে মরতে হবে না। এটা তো জাস্ট মেয়েটিকে ভয় দেখানোর জন্য আর কি। বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই দেখা যায় অল্প বয়সী মেয়েরা এমন ডায়লগ শুনলেই ভয়ে রিলেশন করতে রাজি হয়ে যায়। আর ভয়ের জন্যই হোক বা যে জন্যই হোক, একবার রিলেশন করলে ধীরে ধীরে এমনি বিয়ের প্রেমে পরিণত হয়ে যাবে। তবে এই ডায়লগটি আপনি ভুলে কোনো বড় মেয়েকে বলতে যাবেন না। মেয়েটি ঘুরে খিস্তি দিয়ে আপনাকে অপমান করে চলে যাবে, তখন কিন্তু বিপদে পড়ে যাবেন। নাম্বার 4, আপনি কোনো অল্প বয়সী মেয়েকে ভালোবাসেন এবং এটা তাকে বলেছেন, কিন্তু আপনি তার মন গলাতে পারছেন না, তার মানে আপনার প্রতি ভালোবাসা জানাতে পারছেন না। এমন ক্ষেত্রে আপনি চালাকিটি করে দেখতে পারেন, কাজ হতে পারে। আপনি তাকে এই টাইপের ইমোশনাল কথাগুলো বলতে পারেন, যেমন, তুমি আমাকে ভালো না বাসলেও আমি তোমাকে একাই ভালোবেসে যাব, তুমি আমার দিকে দেখো বা না দেখো, আমি একটু নজর দেখার জন্য রোজ তোমার স্কুলের গেটের সামনে দাঁড়িয়ে থাকবো, তুমি আমাকে যত